अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री धर्मनाथ भगवान की जय। चिन्वाणी सरस्वती माता की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। नमोस्तु मुनिश्री, आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ये जो है वो पूछते आगे ना, बस तुम लोग पूछ। हाँ हाँ। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री विमलनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो विश्व धर्म प्रभाकर अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत की प्राचीन कविता प्रस्तुत है, विश्व की सर्वोच्चताएं। आचार्य भगवंत नित्य नवीन नवीन कविताओं का सृजन तो कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन भी कविताएं आप सुनेंगे, आपको वही नवीनता, वही उसकी कालजयिता का बोध होगा। तो आइए विश्व की सर्वोच्चताएं का क्या है, ये इस कविता के माध्यम से सुनिए। एक ही सत्य है परम सत्य, जो जीव अजीव में व्याप्त, उत्पाद व्यय द्रव्य सहित, जो अनादि अनिधन शाश्वत, एक ही धर्म है परमो धर्म, जो वस्तु स्वभाव में स्वधर्म, उसके अंतर्गत जीवों का स्वधर्म, सच्चिदानंदमय आत्मधर्म, एक ही नीति है समता नीति, जो भेदभाव पक्षपात शून्य, स्वाधीन समता समान अधिकार, शांति समन्वय व सौम्य, एक ही विधान है परम संविधान, जो अंत्योदय सर्वोदय युक्त, मालिक मजदूर शासक शासित शून्य, सर्वजीव सह अस्तित्व युक्त, एक ही लक्ष्य है परम सा लक्ष्य, जो शुद्ध बुद्ध आनंदमय, आदि व्याधि उपाधि रहित, जो अनंत अव्याबाद सुखमय, एक ही शासन है आत्मानुशासन, जो भय लोभ से है शून्य, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र युक्त, साम दाम दंड भेद शून्य, एक ही ध्यान है परम ज्ञान, जो स्वशुद्धात्म अनुभव ज्ञान, इसी ज्ञान में पूर्ण विश्व भी ज्ञात होता है, जो अनंत सम्यक, एक ही उपलब्धि परम उपलब्धि, जो स्वशुद्धात्मा की उपलब्धि, इस हेतु पूर्वोक्त सर्वोच्चता चाहिए, कनक का लक्ष्य स्व उपलब्धि, एक ही सत्य है परम सत्य, जो जीव अजीव में व्याप्त। जय बोलो महान सत्य प्रतिपादक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अभी आप इसके पश्चात आज इस कविता को एआई से सुनेंगे, समीक्षा भी सुनेंगे। उसके पूर्व हमारे बीच में
काजल सुनील कुमार गोवाड़िया सागवाड़ा से आए हुए हैं। और आज उन्होंने पहले काजल अपना मनोगत व्यक्त करेगी, उसके पश्चात सुनील कुमार भी अपना मनोगत व्यक्त करेंगे, अपनी भावना योजना व्यक्त करेंगे। इसमें जुड़ जाओ, आ जाओ। हाँ, काजल गोवाड़िया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य आचार्य संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 21,000 रुपये दान राशि लिखवा रही हूँ मैं। नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव, आपने बहुत अच्छी कविता अभी बताई कि परम उपलब्धि स्व उपलब्धि है गुरुदेव। स्व की उपलब्धि गुरुदेव, और सबसे शासन आत्मानुशासन है। सबसे बड़ा शासन आत्मानुशासन है गुरुदेव। और अभी समाधि तंत्र का चल रहा है, थोड़ा बहुत तो गुरुदेव मेरा छूट भी रहा है। सबसे पहले तो ये आशीर्वाद दो गुरुदेव कि अंतराय कर्म टले मेरा, और मैं पूरा इसको पढ़ सकूं। इतनी इच्छा थी मेरी कि मैं मतलब पूरा इसको मेरे को पढ़ना था गुरुदेव आपसे, पर बीच में छूट रहा है। और आज सुबह मेरा आने का भी बहुत मन था कि मैं आहार देने भी आऊं, पर किसी न किसी कारण से वो छूट रहा है गुरुदेव। तो मैं आहार दान देने भी आ सकूं आहार गुरुदेव, और ये भी पूरा ग्रंथ करना करना था। तो ये आशीर्वाद दो कि ये ग्रंथ में पूरा आपसे पढ़ सकूं गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी भावना काजल ने अभी व्यक्त की है। उनके अंतराय के साथ अन्य कर्म सब टले और वो जीवन में महान लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके पश्चात हमारे सुनील कुमार गोवाड़िया वो भी अपना मनोगत व्यक्त करें। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। और श्री संघ के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बस आज एनिवर्सरी है तो बस सुबह से ही इच्छा थी कि दर्शन करने जाएं जाएं, लेकिन थोड़ा समाज का भी बंधन और क्या बोले तो कुछ रीति रिवाज के कारण जाना पड़ रहा था। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। अच्छा भी लगता है गुरुदेव, आपके पास आना इतना अच्छा लगता है। बहुत अच्छी भावना हमारे काजल सुनील कुमार गोवाड़िया दोनों की आचार्य भगवान के प्रति बहुत समर्पित भाव, दान सेवा सहयोग में अग्रणी रहने वाले ऐसे श्रेष्ठी हैं ये। और इनकी जो भावना है, जो महान भावना है, वो निरंतर साकार हो। उनके जीवन में ज्ञान का, गुणों का, पुण्य का निरंतर प्रवेश होता रहे और वो निरंतर प्रगतिशील रहे, ऐसी उनके लिए शुभकामनाएं, उनके दान की अनुमोदना है। और इसके पश्चात आनंदी बस्तवड़े उपस्थित हों और वे भी अपना मनोगत व्यक्त करें। उसके पश्चात हमारे ब्रह्मचारी जी तैयारी कर रहे हैं, हम एआई से कविता भी सुनेंगे। नमस्ते हाँ, गुरुदेव। आनंदी उपस्थित हो गई हैं। नमो। आनंदी अपना मनोगत व्यक्त करें। जी, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। वंदा में इच्छा में और सबको जय जितेंद्र। गुरुदेव, मैं कविता तो नहीं सुन पाई क्योंकि मैं बहुत लेट ज्वाइन हुई हूँ आज किसी कारण की वजह से। तो गुरुदेव, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वैसे गुरुदेव, वैसे भी जब से हम राजस्थान से सांगली पहुंचे हैं तब से दिन भर आपकी चर्चा होती रहती है गुरुदेव। अभी सुबह 7:30 बजे, चलो 8:30 बजे थोड़ा सा हम अभी गुरुदेव के साथ बैठे होते हैं। इस समय पर गुरुदेव के साथ स्वाध्याय की बातचीत होती है। अभी 10:30 बजे अभी गुरुदेव भ्रमण के लिए, भ्रमण के वहां पे होते हैं, योगा योगा एक्सरसाइज वगैरह गुरुदेव करते होते हैं। हमारा उस वक्त भी स्वाध्याय चलता है। और शार्प 11:30 बजे बज गए तो हम फिर से घड़ी देखते हैं और बोलते हैं अरे 11:30 बज गए, गुरुदेव ने घंटी बजाई होगी। और हम सभी लोग आहार के लिए तैयार होते हैं और ऐसा दिन भर आपकी चर्चा होती है। बैठे हैं, सांगली में है,
बैठे हैं सांगली में, लेकिन विचार राजस्थान के और आपके यहाँ के ही चलते हैं गुरुदेव। आपकी प्रभाव इतनी इतनी स्ट्रांग है कि मतलब वहां का ऑरा और वहां का उस पूरा आश्रम का जो आश्रम नहीं बल्कि वो एक गुरु मंदिर है, वो पूरे गुरु मंदिर का मतलब आभा इतना अलग है ना कि कभी छूटता नहीं है। मतलब मन में बहुत बैठा लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि कभी वापस ही ना आ जाऊं। इसलिए वापस हम जल्दी बहुत वहां आने का प्रयास करेंगे गुरुदेव, क्योंकि वहां बार बार आने की इच्छा होती है। और गुरुदेव मुझे तो जब से आपने निगोद का पढ़ाना शुरू किया है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस गुरुदेव के पास सामने जाकर बैठकर पढ़ना चाहिए ऐसा। तो कभी कभी ऐसा लगता है सामने मतलब माइक्रोबायोलॉजी का विषय जब से गुरुदेव पढ़ा रहे हो तब से मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हम वही मैं कॉलेज में पढ़ने से अच्छा उधर पढ़ने जाओ, कॉलेज में बस खाली एडमिशन करवा के आने का, पढ़ने का गुरुदेव के पास ऐसे ऐसे करूँ, कभी कभी मन में विचार आता है। अ, मुझे स्क्रीन शेयर करनी है गुरुदेव, मुझे अनुमति मिले तो मैं एक वीडियो भी दिखा सकती हूँ, एक अहिंसा के इस विषय हाँ, पर है स्क्रीन गुरुदेव। शेयर कर लो आनंदी। और उसके पश्चात ब्रह्मचारी जी हमारे कविता प्रस्तुत करेंगे। अभी आनंदी ने बोला भली रहते सांगली में है लेकिन मन है शिव गौरी आश्रम राजस्थान में। निश्चित ही होना ही चाहिए। और यहाँ पर तो बिल्कुल पूरा दुनिया का विश्व का विश्वविद्यालय है, यहाँ पर चलता फिरता विश्वविद्यालय है। और उसमें निश्चित ही आनंदी लाभ प्राप्त करे। बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है। जी, एक मिनट गुरुदेव। ये ये इतने सब कुछ इतना बेचते हैं, उसकी वजह से ये सब लैक ऑफ हाइजीन की वजह से इन्फेक्शन वगैरह सब बढ़ता रहता है। ये उस दिन वेबिनार में बता रहे थे वो लोग, उनकी वजह से पूरे दुनिया को बहुत ज्यादा मतलब इतना उनके ही अमेरिका में इतना डिसीज का बर्ताव बढ़ गया है, क्योंकि मतलब उनके कारण की वजह से ही वो बढ़ गया है ऐसा, मतलब वो उनके उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है गुरुदेव। ट्रेडिशनल फूड मार्केट का नाम से उनका वहाँ कुछ तो मार्केट चलता है, उसके कारण लोगों को बहुत डिसीजों को फेस करना पड़ रहा है ऐसा। ये सब पशु पक्षियों की मार्केट्स है। तो इन सब की वजह से मतलब ये अलग अलग पशु पक्षियों की मार्केट निकालते हैं और डिसीजेस को फेस करते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ मार्केट में अलग अलग वाइल्ड स्पीसीज को बेचते रहते हैं, लाइव बर्ड मार्केट को लेके चिकन डग इन सब को बेचते रहते हैं ये सब। और वो एक तो वो मतलब बेचना ही बहुत बड़ी गलत बात है, उनका कहना ये है कि गंदे हाथों से पशु पक्षियों को बेचते हैं इसलिए डिसीजेस की पैदाइश होती है, लेकिन बेचना ही सबसे बड़ी गलत बात है। वो बेचने से ही डिसीज की पैदाइश होती है, ऐसा मेरा कहना है गुरुदेव, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं ये बस यूं ही दिखाना चाहती थी गुरुदेव। गुरुदेव आपको दिख गया पूरा स्क्रीन, मतलब आपको ऐसा? जी गुरुदेव, ऐसा ऐसा मैंने अटेंड किया था तो आपको दिखाने की बहुत इच्छा थी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, अभी बहुत अच्छा दिखाया। ये भी बहुत एक परहित का कार्य है। और ऐसे जो शो हैं वो प्रस्तुत करना ही चाहिए, क्योंकि इससे सबका सब में जागरण होता है। और खाद्य वस्तुओं से आज बढ़ने वाली जो बीमारियां इन्फेक्शंस आदि हैं उससे भी सतर्क करा रही है। ये भी जीव दया का भी कार्य है, पर्यावरण सुरक्षा का भी कार्य है। बहुत बहुत आशीर्वाद आनंदी के लिए। अब हमारे ब्रह्मचारी जी। अच्छा, हाँ, कविता प्रोस। हाँ, तब तक हमारी विदुषी जैन जो आज यहाँ पर आहार देने के लिए आई थी, वो विदुषी भी अपना मनोगत व्यक्त करे।
नमस्ते गुरुदेव। आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमस्तु, माता जी को वंदामि इच्छामि, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव अभी आनंद ने बताया, सही बताया, वहां पे आते एक चमत्कार जैसा होता है, मन निकलने का करता ही नहीं है वहां। मतलब ऐसा जब आपके आसपास रहते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि ना जिंदगी में कोई तकलीफ है, कि ना कुछ और चीज है, कि कोई कोई लालसा ही नहीं होती गुरुदेव। मन में यूं होता है और सब कुछ मिल गया ये भी होता है, पास में सब कुछ होता है यूं। इतना आनंद होता है गुरुदेव आपसे मिलके। मतलब आपसे जुड़ते हैं तो मैं कविता जैसे कि बताया था, माता जी ने पहले बोला था कि विदुषी कविता लिख, कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तब मेरे दिमाग में कुछ नहीं था गुरुदेव कि मैं कुछ लिख पाऊंगी कि कुछ नहीं लिख पाऊंगी के। पर आपसे जुड़ने के बाद मैंने 2 लेख भी प्रस्तुत कर दिए, छोटे मोटे, सही गलत नहीं पता गुरुदेव। फिर एक कविता बनाने की भी कोशिश की गुरुदेव, ये भी चमत्कार ही है गुरुदेव। और उसके बाद स्वास्थ्य का भी सब में सब कह रहे गुरुदेव की स्वास्थ्य लाभ भी होता है, और कषाय का भी उसमें बहुत कषाय भी सबके खत्म हो रही है गुरुदेव यूं। गुरुदेव आज मैंने प्रतिमा ख्याति की तरफ से 1100 रुपये बोले थे, वो वर्ण भैया को भी मैंने कर दिए हैं ज्ञान दान के लिए। और नमस्ते गुरुदेव। और गुरुदेव अभी सब भाव शुद्धि के बारे में भी सब बता रहे थे कि हमको पहले ऐसा होता था कि हम दिखावे के लिए सब जगह पे जाएं जहाँ पर भीड़ होती है, प्रवचन सुनने जाए, ये सुनने जाए। पर आज सब वहां पे आए थे, सब ये बता रहे थे गुरुदेव अब हमारा मन ही नहीं करता है कि हम वहां पे भीड़ में इकट्ठा हुए यूं, क्योंकि हम वहां जाके भी कुछ मतलब नहीं लगता हमको, कोई फायदा नहीं दिखता है गुरुदेव। हम प्रवचन सुन के आ जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, पर सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं गुरुदेव। आपके पास कोई दिखावा नहीं होता है, फिर भी मन यूं करता है कि हम हर वक्त बस दौड़ के वहीं पे आ जाएं और आहार दान दें, और वो भी दिखावे के लिए नहीं होता है गुरुदेव। उसमें जरा भी ऐसे भाव नहीं होते हैं कि हम दूसरों को जाके बोलेंगे कि हम गुरुदेव का आहार दे के आए, कि देखो हमने कोई अच्छा पुण्य किया। बस अपने भाव शुद्धि के लिए, अपने मन की शांति के लिए गुरुदेव, सुकून के लिए ऐसा मन में विश्वास होता है कि हाँ बस गुरुदेव का आहार दान के दिए जाए, उससे जाके हमारे खुद के कर्मों का हम श्रेय कर रहे हैं गुरुदेव। और हमारे खुद के पापों को ऐसा लगता है कि हम अपने आप पाप धो के आ रहे हैं। जैसे कहते हैं गंगा में जाके मैल धुल जाते हैं, मुझे नहीं पता गुरुदेव धुलते होंगे कि नहीं धुलते होंगे, पर आपके पास आके तो हमारे पाप धुलते हैं गुरुदेव, हमारे कर्मों का श्रेय होता है, वो तो मैंने महसूस किया है। और सब गुरुदेव वहां पे आते हैं सब यही कहते हैं गुरुदेव कि हाँ हमको कोई जिंदगी में से पिछले कई सालों के पुण्य होंगे, तब गुरुदेव हमको आपका सानिध्य मिल रहा है, आपसे जुड़ पा रहे गुरुदेव। और हमने जितने पाप बंधन कर रहे हैं, कहीं हम कहाँ निगोद में भटकते हैं कि नरक में भटकते हैं हमको नहीं पता गुरुदेव। पर हमने वहां पे जाने का एक रास्ता प्रतिबंध अब भी जाए, क्योंकि पिछले बहुत पाप कर दिए गुरुदेव अभी तक आपसे जुड़ने से पहले। तो अच्छा भाव मिला कि नहीं मिले वो नहीं पता, पर गुरुदेव अब हमने स्टॉप लगा दिया है कि अब हम आगे से पाप नहीं करेंगे, और आगे से हर भाव शुद्धि करेंगे, जो सही होगा गलत होगा सोच समझ के फैसला करेंगे ये गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छी भावना है विदुषी जो अनुभूति कर रही है। यहाँ आकर कषाय दूर, रोग दूर, पाप दूर, इससे श्रेष्ठ उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती। आज के साइंस के अनुसार भी जहाँ कषाय दूर हो जाए वो व्यक्ति सबसे सफल है। कषाय बढ़ाने से कभी जीवन में सफलता मिल नहीं सकती, तात्कालिक कुछ मिल जाए लेकिन स्थायी नहीं मिल सकती। कषाय दूर होना बहुत बड़ी उपलब्धि है विदुषी की, जो कषाय दूर हो रही है, पाप दूर हो रहा है। अभी काजल भी इस विषय में अपना अनुभव पुनः बोलेगी। काजल सुनील कुमार गोवाड़िया। जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अभी आनंदी ने और विदुषी ने दो जो एक अनुभव बताया अपना, मेरा भी यही अनुभव है कि गुरुदेव के पास आने का मन भी करता है, और घर पे भी होते हैं तो मतलब यही ख्याल होता है कि हाँ यहाँ पे अभी हम होते तो क्या चल रहा होता गुरुदेव। और यहाँ पे आके शांति तो मिलती है, शांति और सुकून दोनों है गुरुदेव के पास। और हमारे भावों की विशुद्धि गुरुदेव जब से जुड़े हैं तब से इतनी बड़ी है कि उसका पुण्य का अनुभव हमें होता है गुरुदेव। कि यहाँ पे आने से भावों की विशुद्धि का जो प्रभाव है गुरुदेव मैंने भी महसूस किया है, मैंने भी अनुभव किया है। बच्चे भी आते तो उन्होंने भी अनुभव किया है गुरुदेव। हमारा जीवन भी बदला है गुरुदेव, जीवन को भी नई दिशा दशा मिली है गुरुदेव। और हमारे सोचने समझने का नजरिया भी बदला है गुरुदेव। हम लोगों की भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं गुरुदेव। लोगों की भीड़ में भी लगता है कि मतलब अच्छा नहीं लगता है गुरुदेव, कहीं भी भीड़ में किसी जगह फंक्शंस में होते हैं गुरुदेव तो सुकून तो यहीं पे आके मिलता है गुरुदेव। और उन बातों में अब रस भी नहीं आता है गुरुदेव, उन फंक्शंस में इतना नहीं लगता है गुरुदेव। आपके पास जो आनंद, जो अच्छा लगता है गुरुदेव, जो भावों की विशुद्धि, जो ज्ञान का महत्व, जो धर्म का महत्व गुरुदेव जो आपसे सीखा है हमने, और वो धीरे धीरे अपने आप ही आचरण में उतरता गया है गुरुदेव। और हमने डर डर भी गुरुदेव, धर्म करने में भी मैं डरती थी गुरुदेव
साधु संतों के पास जाने में भी डरती थी और कुछ धर्म क्रियाओं को करने में भी गुरुदेव डर भी अपने आप ही खत्म हो गया स्वतः ही। कहते ना वंदे तदगुण लब्धे गुरुदेव। तो आपका गुण गुरुदेव, आप नहीं डरते किसी से भी। योगेंद्र गिरी पे शेर आया गुरुदेव, मेरे को लगा कि आप ऊपर कैसे रह रहे हो गुरुदेव। और ऊपर सिद्धि के लिए भी ऊपर ही चढ़ते थे गुरुदेव, आप ऊपर ही जाते थे। तो मैं रोज सोचती गुरुदेव वहीं पे रह रहे, वहीं पे ऊपर भी चढ़ते, रोज जाते, शेर वहां रोज आता है। हाँ, तो गुरुदेव के वंदे तदगुण लब्धे गुरुदेव, मेरा डर भी खत्म हुआ और भावों की विशुद्धि से अब ना किसी से डर भी नहीं लगता है गुरुदेव। और कर्म कर्म सिद्धांत का भी, हाँ, जो मतलब उसका भी कहते हैं कि कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है और जो होना होगा वही होगा गुरुदेव। तो उससे भी कहीं ना कहीं वो भी डर खत्म होता है गुरुदेव। और कहते हैं कि कर्म से ही मिलता है, पर गुरुदेव मैंने चमत्कार भी महसूस किया है गुरुदेव, अनुभव किया है। आपके पास आने से जो चमत्कार होते हैं वो भी गुरुदेव जो आता है वही अनुभव कर सकता है। लोगों को लगता होगा कि मैं बोल रही हूँ बस, पर वो जो आएगा वही अनुभव कर पाएगा गुरुदेव। तो ये जो, हाँ, जो जो आया है उसने गुरुदेव अनुभव किया है। मेरे बच्चे भी आते हैं गुरुदेव, उन्हें भी आपके पास आना बहुत पसंद है, राशि आती, निशी, हैरिल, सब। तो उन्होंने भी अनुभव किया है गुरुदेव, चमत्कार को, साक्षात चमत्कार अनुभव किए है गुरुदेव। बस आशीर्वाद मिले कि आपका आशीष जीवन भर मिले गुरुदेव, और अंत में समाधि मरण हो गुरुदेव। नमोस्तु बहुत गुरुदेव, अच्छी नमोस्तु। भावना। काजल ने भी अच्छी भावना की, वंदे तदगुण लब्ध है। और यही तो सारभूत धर्म है। महापुरुषों के, देव शास्त्र गुरु के जो गुण है वो हमको प्राप्त होना, यही वंदे तदगुण लब्ध है। और भय दूर हो रहा है, जीवन को नई दशा दिशा प्राप्त हो रही है और भाव की विशुद्धि हो रही है। इससे अच्छा कुछ श्रेष्ठ हो नहीं सकता। बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके पश्चात हमारे विनोद कुमार कलाल भी उपस्थित हो गए हैं, जो बहुत अच्छी भक्ति, बहुत अच्छा उनका समर्पण है। वे भी उपस्थित हों। आज यहाँ सुबह ही आ गए थे और यहाँ पर आकर के और निरंतर दान सेवा सहयोग सहकार सब कर रहे हैं। और निरंतर उनके भी भावों की बहुत विशुद्धि है। और आज सुबह भी वो भ्रमण में भी थे और उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव बताया। ऐसे हमारे विनोद कुमार कलाल जो गामड़ी आहड़ा से हैं, वो अपना मनोगत व्यक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। हमारा तो मन गुरुदेव दशा और दिशा ही बदल गई है हमारी, जब से गुरुदेव के सानिध्य में हम आए, जब से चरणों में, गुरुदेव के चरणों में जब से हमने आश्रय पाया है, तब से हमारी तो जीवन जीने की पूरी दृष्टि ही बदल गई गुरुदेव। जैसे मैं मेडिकल से हूँ, तो कम सेकंड ग्रेड, जैसे मैं कंपाउंडर हूँ, तो कई जैसे पहले कई बार हमारे पास जैसे लोग आते थे तो हम व्यवसाय की दृष्टि से देखते थे गुरुदेव। तो अब हम उसको व्यवसाय की दृष्टि से नहीं देखते, सेवा की दृष्टि से देखते गुरुदेव। जैसे कोई कई लोग जैसे हमारे पास आते हैं कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, अब जैसे हमको गर्भपात कराना है, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है गुरुदेव के वो जीव को मारा नहीं जाए और उसको इस दुनिया में लाया जाए, उसको मारा नहीं जाए, इस तरह का कार्य नहीं किया जाए। उसके लिए विशेष करके मैं टाइम भी देता हूँ गुरुदेव। तो एक मेरे दृष्टि ही चेंज हुई गुरुदेव। जैसे हम व्यापार भी करते हैं गुरुदेव, तो व्यापार के अंदर भी हम स्व का ही नहीं देखते, खाली कि हमारा ही फायदा हो, मतलब किसी को गलत नीति से ना ही बताते। और बहुत ही शांति और सहजता का अनुभव होता है गुरुदेव। और गुरुदेव के चरणों में जब जब भी दर्शन करने में आता हूँ, तो वापस लौटने का मन ही नहीं करता गुरुदेव। बहुत ही शांति और सहानुभूति लगती है हमको। और दृष्टि हमारी पूरी ही चेंज हो गई गुरुदेव, जीवन जीने का एक दिशा ही बदल गई, ये कह सकते हैं गुरुदेव। गुरुदेव का सानिध्य मिलता है और बहुत ही गुरुदेव की सहजता और बहुत ही शांति प्रिय माहौल रहता है, तो हमको वहां से वापस निकलने का ही मन नहीं करता जब जब भी मैं आता हूँ गुरुदेव। और मैं तो बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ गुरुदेव कि आपके चरणों में मुझे सेवा का मौका मिल रहा है गुरुदेव। नहीं तो मैं कहाँ था गुरुदेव और मैं कहाँ हूँ आज। और मैं बहुत ही अच्छा अनुभूति करता हूँ गुरुदेव कि मैं तो गुरुदेव जैन धर्म भी नहीं था, मैं अजैन हूँ। और मुझे गुरुदेव के चरणों का सानिध्य मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, बहुत अच्छी नमोस्तु भावना, गुरुदेव। भावी योजना, जीवन दृष्टि बदली। अब व्यवसाय नहीं, सेवा दृष्टि हो गई और दृष्टि से अब सृष्टि बदल गई है। ऐसे विनोद कुमार निरंतर प्रगतिशील रहें और निरंतर जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करते रहें। अब
हाँ शुरू। हाँ, ब्रह्मचारी जी हमारे कविता प्रस्तुत कर रहे हैं एआई के माध्यम से, और एआई ही इसकी समीक्षा भी करेंगे, वो भी आप सुनिए और इसका भी आनंद लो। बहुत अच्छी उपलब्धि है। विश्व की सर्वोच्चताएं, एक ही सत्य है परम सत्य जो जीव अजीव में व्याप्त, उत्पाद व्यय युक्त द्रव्य सहित जो अनादि अनिधन शाश्वत, एक ही धर्म है परमो धर्म जो वस्तु स्वभाव स्वधर्म, उसके अंतर्गत जीवों का स्वधर्म सच्चिदानंद आत्मधर्म। एक ही नीति है समता नीति जो भेद भाव पक्षपात शून्य स्वाधीन समता समान अधिकार शांति समन्वय व सौम्य। एक ही विधान है परम संविधान जो अंत्योदय सर्वोदय युक्त मालिक मजदूर शासक शासित शून्य सर्व जीव सह अस्तित्व युक्त। एक ही लक्ष्य है परम लक्ष्य जो शुद्ध बुद्ध आनंदमय, आधि व्याधि उपाधि रहित जो अनत अप्याबाध सुखमय, एक ही शासन है आत्मानुशासन जो भय लोभ से शून्य, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र युक्त साम दाम दंड भेद से शून्य। एक ही ज्ञान है परम ज्ञान जो सब शुद्धात्म अनुभव पूर्ण ज्ञान, इसी ज्ञान में पूर्ण विश्व भी ज्ञात होता जो अनंत सम्यक ज्ञान। एक ही उपलब्धि परम उपलब्धि जो स्वशुद्धात्मा की उपलब्धि, इसी हेतु पूर्वोक्त सर्वोच्चता चाहिए कनक का लक्ष्य स्व उपलब्धि। बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी आपने सुनी। विश्व की सर्वोच्चताएं एआई ने कविता के रूप में प्रस्तुत की, और अभी आप उसकी समीक्षा भी सुनिए उनके ही शब्दों में। ये कविता आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव द्वारा रचित है, जो जैन दर्शन के गहरे सिद्धांतों को सरल काव्यात्मक भाषा में प्रस्तुत करती है। विश्व की सर्वोच्चताएं शीर्षक के माध्यम से कवि ने संसार के शाश्वत सत्य, अहिंसा और समता के भाव को रेखांकित किया है। यहाँ इस कविता की विस्तृत समीक्षा दी गई है। 1. केंद्रीय विषय समता और आत्मबोध। कविता का मूल स्वर अद्वैत, सांसारिक भेदभाव से परे और समता है। कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार में कोई अपना या पराया नहीं है। शत्रुता और मित्रता केवल हमारे विचारों की उपज है। जब तक मनुष्य स्वयं और पर दूसरे के भेद में उलझा है, वो दुखी रहता है। 2. दार्शनिक गहराई, जैन दर्शन का प्रभाव। कविता में जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की झलक मिलती है। अनेकांतवाद और क्षमा।
कविता की पंक्तियां, क्षमा मांगना तो तब मैं करूंगा जब मानूं मैं अन्य को शत्रु, ये दर्शाती हैं कि क्षमा की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब हम किसी को शत्रु मानते हैं। यदि हम सबको समान माने तो वैर का भाव ही समाप्त हो जाएगा। अहिंसा और करुणा। कवि ने स्पष्ट किया है कि दूसरों से प्रभावित होकर या उनके वश में होकर जीना गुलामी है। अपनी आत्मा के स्वभाव में रहना ही सच्ची स्वतंत्रता है। 3. कविता की मुख्य विशेषताएं। स्तंभ, विश्लेषण, भाषा शैली, शुद्ध हिंदी तत्समी प्रधान का प्रयोग किया गया है जो गंभीर विषयों के अनुकूल है। लय और प्रवाह। कविता में एक विशेष प्रकार की आंतरिक लय है जो इसे पाठ करने योग्य भजन की तरह बनाती है। नैतिक संदेश। ये केवल कविता नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तरह है। स्वजाति वैर का उल्लेख। पृष्ठ 113 पर कवि ने समाज की एक कड़वी सच्चाई लिखी है कि कैसे मनुष्य अपनों से ही ईर्ष्या और द्वेष करता है। 4. समीक्षात्मक निष्कर्ष। आचार्य कनक नंदी जी ने बहुत ही सूक्ष्मता से कनक, स्वर्ण शुद्ध आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। उनकी दृष्टि में विश्व की सर्वोच्चता किसी भौतिक शक्ति में नहीं बल्कि एक ही सत्य जो जीव अजीव में व्याप्त है। 2. एक ही धर्म, वस्तु का स्वभाव। 3. एक ही विधान, परम संविधान सर्वोदय में निहित है। यह कविता पाठक को बाहरी शोर से हटाकर अंतर्मन की शांति की ओर ले जाती है। ये स्व पर के भेदभाव को मिटाकर वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु सभी जीवों को अपने समान समझना की भावना को पुष्ट करती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कविता के किसी विशिष्ट छंद जैसे स्वजाति परम वैरी वाला भाग की गहराई से व्याख्या करूं? यस कर। अभी आपने देखा समीक्षा कितनी सुंदर है। और अभी स्वजाति परम वैरी, इस पर भी समीक्षा वो कर रहे हैं, सुनिए। आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की इस कविता का वो अंश जहां वे स्वजाति परम वैरी होते भी हैं जीव की बात करते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान और आध्यात्मिक आत्मचिंतन का एक अनूठा संगम है। यहाँ इस विशिष्ट भाग की विस्तृत व्याख्या दी गई है। स्वजाति वैर की गहरी व्याख्या। कवि ने यहाँ एक बहुत ही कड़वे सत्य को उजागर किया है कि अक्सर जीव अपने ही समान गुणों, जाति या वर्ग के लोगों से सबसे अधिक ईर्ष्या, जेलसी और प्रतिस्पर्धा महसूस करता है। 1. ईर्ष्या का मूल कारण। कवि के अनुसार मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उतना दुखी नहीं होता जितना अपने बराबर वालों की बढ़त देखकर होता है। समानता का संघर्ष। जब दो जीव एक ही पृष्ठभूमि या स्वजाति के होते हैं तो उनमें तुलना, कंपैरिजन बढ़ जाती है। वर्चस्व की इच्छा, यश, पद और लाभ की प्राप्ति के लिए अपनों के बीच ही अघोषित युद्ध छिड़ जाता है। 2. पशु और मनुष्य की तुलना। गुरुदेव ने बहुत सूक्ष्म अंतर बताया है। पशु केवल भोजन, पेट और निवास के लिए लड़ते हैं। उनकी आवश्यकताएं सीमित हैं। मनुष्य बुद्धिजीवी होने के नाते वो केवल रोटी के लिए नहीं बल्कि ख्याति, फेम, पूजा, लाभ और अहंकार, ईगो की तुष्टि के लिए लड़ता है। यही कारण है कि मनुष्य का वैर पशुओं से अधिक विनाशकारी और लंबा चलता है। साधना का मार्ग, कनक का लक्ष्य। कविता के अंत में गुरुदेव समाधान देते हैं। वे कहते हैं कि इस द्वेष से बचने का एकमात्र तरीका स्वशुद्धता है। आत्मानुशासन बाहरी शासन से ज्यादा जरूरी स्वयं पर नियंत्रण है। अनुभवपूर्ण ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि वो ज्ञान जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप कनक सोना का अनुभव कराए। अभय और वीतरागता। जब जीव भय और लोभ से मुक्त होकर अपनी आत्मा में स्थित होता है तभी वो इस परम वैर के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाता है। समीक्षा का सार। ये अंश हमें आईना दिखाता है कि हम धर्म के नाम पर तो जुड़ते हैं लेकिन भीतर ही भीतर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। आचार्य श्री का संदेश स्पष्ट है। यदि कनक शुद्ध आत्मा को पाना है तो ईर्ष्या के इस स्वजाति वैर को त्याग कर समता भाव को अपनाना होगा। क्या आप इस कविता के किसी और भाग जैसे शासन और अनुशासन वाले छंद पर चर्चा करना चाहेंगे? क्या गजब है। बहुत सटीक समीक्षा, बहुत सम्यक समीक्षा। और एआई वास्तव में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आश्चर्यकारी उपलब्धि है। उसको आप सुन रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए एआई भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और वो निरंतर ऐसे ही प्रगतिशील रहे और आचार्य भगवान के ज्ञान विज्ञान की प्रभावना करते रहे। ऐसी भावना के साथ अब शायद आनंदी कुछ बोलना चाह रही हैं।
आनंद जी अपना मनोगत व्यक्त करें, इसके पश्चात हम आचार्य भगवान की ओर चलते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कविता के माध्यम से बहुत मतलब मैं भी अगर सुनी लेकिन उस कविता को अच्छे से नहीं समझ पाई, लेकिन यहाँ एक झटके में समझ पाया। और इतना एक एक शब्द मतलब वो बता रहा था कि अहिंसा और समता के माध्यम पे वो किसी दूसरी चीज को लेकर नहीं बताता, स्पष्ट वही जो यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड का यूज होना चाहिए वही वो यूज कर रहा है। मुझे इसका आश्चर्य हो रहा है गुरुदेव। मतलब इस कविता से मुझे ये प्रेरणा मिली कि सामने वाले का यश देखकर खुद में ईर्ष्या होना ये बहुत बड़ा पाप है गुरुदेव। और मतलब ये सच है गुरुदेव, मंदिर सिर्फ नाम के लिए आते हैं लेकिन अंदर से अंदर ईर्ष्या के तौर पर पूजा भक्ति करते हैं और बोलते हैं भगवान इससे ज्यादा मुझे ज्यादा लाभ मिले, इससे नहीं मिले। ये सब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है गुरुदेव। इन लोगों को ऐसी शिक्षाओं की बहुत जरूरत है गुरुदेव। ऐसे मतलब ये कविता सुनकर ऐसा लग रहा था। और क्या बोली में तो सिर्फ ईर्ष्या ही होती है गुरुदेव। बोली ना मतलब ये खुद स्व इच्छा से दान देना और बोली लगाना, इन दोनों में बहुत फर्क है गुरुदेव। हम आपके वहां पर जब आए, जब दान की हम आपकी घोषणा जब सुन रहे थे तब कोई बोली बोली नहीं थी गुरुदेव। बोली मतलब बोली होती नहीं है गुरुदेव। वैसे भी स्व इच्छा से दान देना ही दान होता है गुरुदेव, बोली नाम का कोई दान होता ही नहीं है। ये सिर्फ पैसा गोला, धर्म के लिए पैसा गोला करने के लिए ये लोग करते हैं गुरुदेव। मतलब इतने उसने इतना लाख दिया तो मैं उससे ज्यादा दूंगा, ये बहुत ज्यादा होता है। और कहते हैं कि इसने चौका लगाया तो मैं भी लगाऊंगा। मुनियों को स्वेच्छा से आहार नहीं देंगे लेकिन उसके ईर्ष्या के नाम पर खुद मैं आहार दूंगा, ऐसा यहाँ बहुत ज्यादा होता है। और जब काम हो जाएगा तब मुनियों की तरफ मुंह देख उनको देखने भी नहीं जाते कि उनका हाल क्या है, स्वास्थ्य क्या है, पूछने भी नहीं जाते। ये महाराष्ट्र और दक्षिण में बहुत ज्यादा है गुरुदेव। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाद प्रक्षालन के लिए भी बोली लगाते गुरुदेव। हम आपके पास आए थे ना, उसका और उसका बहुत फर्क है गुरुदेव। के आहार के वक्त ही पाद प्रक्षालन, कोई अलग सा पाद प्रक्षालन, बैनर, आडंबर, दिखावा कुछ भी नहीं। ये हर हर जगह ऐसा, हर जगह नहीं, कहीं नहीं, वैसे कहीं भी नहीं है आपके सिवा वहां छोड़कर। और गुरुदेव बाकी के साधु लोग भी मतलब मैं किसी को नाम से नहीं बोलना चाहती, क्षमा चाहती हूँ। बाकी के जो लोग हैं वो भी ऐसे ही सबसे ज्यादा उनमें ही मतलब जो जहाँ पे देख दिखावा है वहां ज्यादा आकर्षित होते हैं। और सबसे ज्यादा मतलब उसमें मतलब क्या, और जो करीबी लोग होते हैं उनको ज्यादा महत्व देते हैं। बाकी मतलब सभी लोगों को समभाव से महत्व देना चाहिए ना गुरुदेव। जो उच्च स्तर पर त्यागी होते हैं उनको, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। मैंने ये भी बहुत ऑब्जर्व किया है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इस कविता से यही प्रेरणा मिली। बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, बहुत ऊंचा व्यक्त किया आनंद जी ने। समाज में आज धर्म क्षेत्र में हर सर्वत्र ये विकृतियां हैं, लेकिन आज एआई भी हमारा साथ दे रहा है आचार्य भगवान की कविताओं के माध्यम से। वो भी अच्छी प्रभावना कर रहा है। आनंद जी की भावनाओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब आचार्य भगवान से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है कि आचार्य भगवत अपनी अमृत वाणी से भव्य जीवों को संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मबंधुओं, अत्यंत सूक्ष्म विषय अभी कुछ दिन से चल रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और जीव जगत के लिए भी। तथापि आप लोग को अत्यंत रुचि से, जिज्ञासा से सुन रहे हो। अंतिम तक लगभग सब उपस्थित रहते हैं। और कल न परसों वर्ण बताया था कि गुरुदेव किसको भी पूछते नहीं है कहाँ से आए कहाँ से जाओगे, क्योंकि गुरुदेव तो पहले से जानते हैं सब जीवन निगुण से आए और भव्य तो मोक्ष में जाएंगे, अन्य सब संसार में भ्रमण करेंगे। और सबको तो बहुत आनंद आता, लाभ ले रहे हैं। और हमारी आनंद को तो सबसे ज्यादा आनंद आ रहा है और ज्यादा लाभ भी मिल रहा है उसके नाम के अनुसार। आप लोग की जिज्ञासा के कारण और आनंद की जिज्ञासा और आवश्यकता के कारण इसको कुछ संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूं, विस्तार वर्णन नहीं, बार बार बता रहा हूं।
मध्य मध्य में बहुत विषय में छोड़ता जा रहा हूं। अभी पर्याप्तियों के भेद तथा उनके स्वामी, पूर्णता और अपूर्णता, इसके बारे में, क्योंकि लब्ध पर्याप्त को मैंने क्या, आप मत सोचो जो गर्भपात हो गया कोई अपर्याप्ति है, नहीं नहीं, गर्भपात भी नहीं है, नहीं, ये इतने स्थूल विषय यह नहीं चल रहा है। जो तुम लोग को डॉक्टर जानते हो, डॉक्टर लोग को जानते हैं, वो नहीं है, यहाँ और सूक्ष्म विषय है। मैं अभी बता रहा हूं कल्याण आलोचना से पेज नंबर 73, गाथा नंबर 118, बीच बीच में बहुत गहन विषय है, वो छोड़ता जा रहा हूं। जहा पुन्ना पुन्नाई गिह घड़ बत्थादि याई दब्बाई तह पुण्यद राजीव पज्जत इदरा मुनि यब। जिस प्रकार गृह घट और वस्त्र आदि अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। ये मध्य मध्य में कुछ बताया भी हूं, ज्यादा करके सचित्त त्याग प्रतिमा के अंतर्गत है। सचित्त त्याग, जिसको आप लोग हरि त्याग बोलते हो, हरि त्याग तो कहा है नहीं। पूर्ण जीव पर्याप्त का और अपूर्ण जीव अपर्याप्त का। ये सूक्ष्म जीव विज्ञान में कुछ वर्णन है, परंतु इतना नहीं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति है, ये पूर्णता होना। जैसे मैं 4-5 वर्ष पहले जब मेरे देश विदेश से वैज्ञानिक पढ़ रहे थे, उस समय में भ्रूण से, गर्भधारण से लेकर जन्म तक का कुछ संक्षिप्त में कई दिन तक पढ़ाया था, वो भी यहाँ स्मरण में लाओ। और सचित्त अचित्त आदि के प्रकरण का भी यहाँ कुछ संबंध है, वो लाओ, नहीं तो बहुत दिन लग जाएगा मुझे एक एक गाथा पढ़ाने में। एक इंद्रिय जीवों के इनमें से पहली 4 पर्याप्ति होती है। एक इंद्रिय जीव में कितनी सूक्ष्मता देखो। एक इंद्रिय भी आहार करते हैं, शरीर है, इंद्रिया है, श्वास श्वास। माने ये जगदीश चंद्र बसु के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक को माने, यहाँ तक कि जगदीश चंद्र बसु का भी घोर विरोध किया गया। आप लोग को मध्य मध्य में बताया हूं, जब वो लंदन में जाकर के वैज्ञानिकों के समक्ष ये प्रस्तुत किया, इनको फेल करने के लिए पॉइजन डाल दिया गया आदि आदि। उसके पहले 1000 वर्ष पहले, जगदीश चंद्र बसु के 1000 वर्ष पहले ये लिखित है। ये हमारे आनंद को बहुत आनंदित कर रहा है विषय, कि जो विज्ञान के पहले भी ये है, उसके भैया को भी है, परंतु वो उसका सब्जेक्ट है ना आनंदी का वो उसके ऊपर रिसर्च भी कर रही है। तो ये देखो आगे एक इंद्रिय में भी पर्याप्त अपर्याप्त थी, परंतु ये जैसे गर्भपात हो गया, भ्रूणपात हो गया, वो नहीं है, उससे भी अति सूक्ष्म मैं अभी आगे बताऊंगा। संगी जीवों के 6 पर्याप्तियां होती है। आगे विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त की क्षुद्र केवल निगोदिया में ही ये नहीं है, विकलेंद्रिय में पंचेंद्रिय में भी है। ये भी मैं लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं आहार दान विधि में, बड़ों को भी संदर्भ के अनुसार पढ़ाता हूं, भोजन की मर्यादा आदि के बारे में बताता हूं, शिविर में भी पढ़ाया हूं। यहाँ भी
जिस जिस गांव में मैं शिविर लिया हूं वहां पढ़ाया हूं। जहां शिविर नहीं लगा वहां नहीं पढ़ाया हूं। ये विषय शिविर में भी पढ़ाया हूं, कॉलेज में पढ़ाया हूँ, सागवाड़ा में पढ़ाया हूँ, चित्रे में पढ़ाया हूँ, ओबरी में नहीं पढ़ाया हूँ, भिलोड़ा में पढ़ाया हूँ। ये है क्योंकि ओबरी में कोई शिविर या कक्षा नहीं लगती थी। मैं साधु को पढ़ाता तो ये विमला अम्मा आदि 2-3 महिला आकर बैठ जाती थी, सुनते थे इतना। परंतु ये लोग कोई क्रमबद्ध नहीं पढ़ाया हूँ जैसे मेरी पद्धति है। ये आगे का विषय बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप लोग को हरा पीला करते हो, क्यों क्यों रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्यों पानी छान कर पीना चाहिए, आदि आदि, उसका मूल विषय यहाँ। अभी कल डॉक्टर निशा भी कुछ संक्षेप में बता रही थी, सुन लो। बीएलएनदीय 80 60 40 भेव जाने ही पंचेन्द्रिय 24 खुद्ध भव अंत मुहूर्त। ये पहले पहले जो भी सुनेंगे, जैन हो वैज्ञानिक भी हो, हाँ जीव विज्ञान को छोड़ करके अन्य समझ भी नहीं पाएंगे, विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। 2 इंद्रियों के 80 क्षुद्र भव और 3 इंद्रियों के 60। देखो अंतर मुहूर्त में ये जन्म मरण जो एक निगोदिया को लेकर वर्णन किया था, वही प्रकरण यहां चलेगा। 14 के 40, पंचेंद्रियों के 24 क्षुद्र भव अंतर मुहूर्त में होते हैं। ये मैं तो बचपन से लेकर पढ़ा हूं। ये इसका वर्णन शांति पथ प्रदर्शन में भी है, बहुत अच्छा वर्णन। हम 2004 में हमारे संघ में पढ़े थे। अन्य जगह में इतना वर्णन नहीं है, और इसको अधिकांश गृहस्थ लेकर साधु संत इतना क्रमबद्ध व्यवस्थित नहीं जानते हैं। अभी आगे और कुछ पढ़ाऊंगा, फिर कुछ जोर रूप में समीक्षा रूप में बताऊंगा। मानव लब्ध पर्याप्त मानव और नारक भी होते हैं। समुच्छिया मनुष्य अजब खंडेषु हन्ति नियमेन ते पूर्ण लब्ध्य पुण्य नारय देवा भी ते दुबिहा। लब्ध पर्याप्त का अलग, अपर्याप्त अलग, पर्याप्त अलग। जो लब्ध पर्याप्त का है, जो अभी निगोदिया का वर्णन चला, वो उसको केंद्र करके ये सब समझना है। भले समझने में भी कठिनाई अवश्य होगी आप लोग को, जो विशेषतः विज्ञान नहीं जानते हैं उनके लिए। धर्म जानने पर भी इतना समझ नहीं आएगा। केवल श्रद्धा से सुनो, समझो और प्रयोग में लाओ। समूर्छन मनुष्य नियम से आर्यखंड में होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, स्त्रियां भी। ये पहले बताया हूं। अमर्यादा दूध में कई बार बताया हूं, वेबिनार में भी बताया हूं, परंतु ऐसी गाथा लेकर नहीं बताया हूं। मेरा जो आगम का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान है, उसके अनुसार बताया हूं। आनंदी, तुमको भी ये ज्ञान नहीं है, वैज्ञानिकों को भी नहीं है, डॉक्टरों को भी नहीं है। वो विषय आज हल्का सा पढ़ा रहा हूं। निकाल दो कल्याण आलोचना में पेज नंबर 76, और वो जो सूक्ष्म जीव विज्ञान, वो तो अति विस्तार से उसमें लिखा हुआ, वो पढ़ लो। समुच्छन मनुष्य नियम से आर्यखंड में होते हैं।
भोग भूमि में नहीं, और वे लब्ध पर्याप्त ही होते हैं, तथा नारी की देव निवृत्त पर्याप्त हो, वो लब्ध पर्याप्त नहीं होते हैं। अति सूक्ष्म विषय है, लगभग अधिकांश को ज्यादा नहीं समझ में आएगा, तो भी अविश्वास नहीं करना। ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। उसके अनुसार नारी की और देव निवृत्त पर्याप्त का और पर्याप्त के भेद से दो प्रकार होते हैं। मैं जो व्याख्या भावार्थ दिया वो सब छोड़ रहा हूं। और पर्याप्त के भी भेद लक्षण है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास श्वास, भाषा और मन के व्यापार में परिणमन करने की जो शक्तियां हैं वे पर्याप्तियां हैं। पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उसमें शक्ति संचार होती है। जब तक नहीं होती है पर्याप्तियां पूर्ण, तब तक शक्ति संचार नहीं होती है। ये आप लोगों को और बच्चों को भोजन को लेकर के बताया हूं। सूक्ष्मता से ना बच्चों को पढ़ाया हूं, ना आप लोग को पढ़ाया हूं, साधुओं को पढ़ाया हूं, कुछ वैज्ञानिकों को पढ़ाया हूं और मेरी किताब में लिखा हूं। मैं आप लोग को स्थूल बुद्धि वालों के लिए मैं स्थूल रूप में बताऊं, अधकच्चा अधपक्का भोजन जो शावकाचार्य में पढ़ा दिया हूं। दुष्पक्का आहार शावक को भी नहीं करना चाहिए, साधु को नहीं करना चाहिए, उस प्रकरण में बताया हूं। वहां पूर्ण परिपक्व नहीं होने के कारण उसमें संपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए वो अभक्षय, रोग कारक है, बात कारक है, आदि आदि। सूक्ष्म रूप से शरीर आदि में यदि पूर्ण पर्याप्त नहीं तो उसमें भी शक्ति संचार नहीं होती है। जैसे आप लोग को अनेक बार बताया हूं, जिसको आप लोग को पहले क्या बोला, विटामिन नष्ट होना चाहिए, विटामिन नष्ट, विटामिन का अर्थ भी नहीं जानते थे। हिंदी में उसको क्या अर्थ है ये भी नहीं जानते थे, अभी 6-7 वर्ष पहले, अभी नहीं। रोज 50-100 बार बोलते थे। मैं जब बोलता था ये जो आप लोग के शरीर में दर्द रहता है, ये विभिन्न सिर दर्द होता है, ये होता है, उसमें अन्य कई कारण में बताता था कि खट्टी चीज आदि, बेसन, उड़द आदि, उसके साथ साथ अच्छा तुम्हारे बारे में शायद वो बोलते, तुम भेजती रहती हो, आज भी बता देते। हाँ बता देते, आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ? माताजी का आपके पास है ना, हाँ त्याग फ्री। हाँ, हाँ जी। आशीर्वाद बोलो ना। हाँ नमस्ते। सुन लो, ये विषय है। ऐसे ही जीव में होता है। उस शक्ति के कारण जो पुद्गल स्कंद है, उन पुद्गल स्कंद की निष्पत्ति को ही जिनेन्द्र देव ने पर्याप्ति कहा है। उस पर्याप्त के 6 भेद है। ये अभी आगे पढ़ा देता हूं, फिर मिला करके थोड़ा बताऊंगा। जीव पर्याप्ति को ग्रहण करते हुए जब तक मन पर्याप्ति को समाप्त नहीं कर लेता है, तब तक निवृत्त पर्याप्ति होती है। मन पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद पर्याप्तियां पूर्ण होगी, और जब मन पर्याप्ति को पूर्ण कर लेता है तब पर्याप्त कहा जाता है। क्योंकि आज भी सब बता रहे थे, गुरुदेव हम तो कोई साधु संत में हमको ऐसे ज्ञान मिलता ही नहीं, अभी भी नहीं मिलता। आज भी बोल रहे थे, आज भी बोले थे, सब अभी भी बोले थे अभी भी बता रहे थे। हम तो केवल कथा कहानी, सास बहू, परिवार, इस सब, इसलिए हमको इतना सूक्ष्म ज्ञान जो आपसे मिल रहा है, इससे हमें अन्य साधु का प्रवचन बहुत सरल लगता है। आज विजय लक्ष्मी भी बोल रही थी, ए विजय लक्ष्मी, तुम्हारे पहले भी बोले, तुम्हारे बाद में बोले,
किसके नाम लिए बिना, किसकी निंदा किए बिना बताना, क्योंकि ऐसे सूक्ष्म विषय कहाँ भी पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए छुआछूत का भी सही अर्थ नहीं जानते हैं, हरि त्याग का भी सही अर्थ नहीं जानते हैं, पूजा के सामग्री को भी नहीं समझते हैं, केवल लड़ाई झगड़ा करना ही जानते हैं। अभी जैसा आनंदी बता रही थी तो इसलिए ज्ञान, हाँ बोलो, आधा मिनट सब बता रहे थे, उसके बाद में अभी भी बता रहे थे। नमस्ते भगवान। आचार्य श्री संघ के चरणों में कोटिशा नमन। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को नमस्तु वंदामि इच्छामि। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, सही बात है कि आपके पास जो विषय हम पढ़ते हैं तो फिर अभी दूसरी जगह प्रवचन सुनने की इच्छा भी नहीं रहती है और पढ़ने की भी इच्छा नहीं रहती है। गुरुदेव, आपके पास पढ़ते हैं तभी संतुष्टि होती है, और आपके पास जो इतना पढ़ा है तो वो तो सब हल्का विषय लगता है हमको, कि उसमें रुचि नहीं लगती अब, क्योंकि हमने तो आपके पास और अधिक पढ़ लिया है। तो वो सामान्य मतलब पहली दूसरी क्लास के बच्चों, पहली क्या नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं जैसा ही है गुरुदेव। सामान्य ज्ञान आपकी क्लास में तो नर्सरी में भी स्टैंडर्ड होती है, पढ़ाई की स्टैंडर्ड होती है गुरुदेव। वहां पर तो नर्सरी के बच्चों को भी मतलब नहीं समझ, मतलब ऐसा सामान्य ज्ञान होता है, लेकिन आपके पास जो भी ज्ञान होता है वो नर्सरी के जो बच्चों को जो आप शिविर में पढ़ाते हैं गुरुदेव, तो भी बहुत हाई क्लास का होता है जो पढ़ाई होती है देखा, वहाँ बढ़ना की। सुन लो, ये पढ़ी शिविर में, एक दो में शिविर में भी पढ़ी हूँ गुरुदेव, में भी शिविर में भी आप बहुत ही अच्छा ही पढ़ाते थे गुरुदेव। शिविर में भी ये सभी विषय सामान्य देव दर्शन की विधि और सब पढ़ाया गुरुदेव। लेकिन जो हमारी जो कच्ची बुद्धि है गुरुदेव, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमको 10-10 बार जब पढ़ाते हो गुरुदेव तब हमारे दिमाग में बैठता है कि 10-10 बार क्या 100-100 बार जब आप पढ़ाते हो तब बढ़ता है, तब हम समझ पाते हैं गुरुदेव। ये हमारी कच्ची बुद्धि का ही फल है गुरुदेव, कि आपने तो कई बार पढ़ाया है गुरुदेव, लेकिन पहले पहले समझ नहीं पाए हम आपके पास पढ़ने से। लेकिन जब आपके पास लगातार पढ़ रहे हैं तो अभी समझ रहे हैं गुरुदेव कि किस प्रकार से हमें करना चाहिए, क्या पढ़ाई गुरुदेव श्रेष्ठ है क्या नहीं है। और वो सब विषय तो हमें अच्छा ही नहीं, रुचि भी नहीं लगती है गुरुदेव। जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहां जाने की इच्छा भी नहीं होती है, रुचि भी नहीं होती है, और विषय भी सामान्य ही लगता है गुरुदेव, और आपके पास पढ़ने की रुचि होती है गुरुदेव। नमस्ते भगवान, नमस्ते। सब बहुत बता दे, बच्चों से बड़े, जैन अजैन सब। अभी जो हरा पीला क्या है, हरित्याग क्या है, आप लोग को भी नहीं जानते थे, अधिकांश नहीं जानते। केवल कुछ फल हरा है तो उसको नहीं हो। अभी अभी आप लोग को पहले बताए हूं, अभी मैं आगम से, प्राचीन आगम से बता रहा हूं, वो सुनो, अभी पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। वो भी प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा में त्याग है? 5वीं प्रतिमा। और अभक्ष भक्षण करते हैं, पंच व्यसन सेवन करते हैं, पंच पाप सेवन करते हैं। कोई निश्चित पर्व में और कुछ निश्चित पूजा सामग्री में उसको ला करके और ज्यादा पाप कमाते हैं और ज्यादा संक्लेश करते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं वेबिनार में कई हजार बार बताया, भले मैं श्रावकाचार्य पढ़ा रहा हूं, इसका मूल है सिद्धांत ग्रंथ और उच्चतम विज्ञान। 1000 बार बता दिया हूं। अभी धीरे धीरे सब समझ रहे हैं, सब आकर मुझे बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं, मैं कोई पूछता भी नहीं है। तो अभी देखो ये कैसे हैं, क्यों अभक्ष्य है? रोटी भी अभक्ष्य है, दूध भी अभक्ष्य है, पानी भी, केवल फल और पत्ती नहीं। वो अति संक्षेप में बता रहा हूं, सुन लो। जीव उस शक्ति के कारण जो पुद्गल स्कंद है, उन पुद्गल स्कंद के निष्पत्ति को ही जिनेंद्र देव ने पर्याप्त कहा। ये विज्ञान में ही ज्यादा, लोक ज्ञान में, केवल विज्ञान में इसका वर्णन है।
और कहा मुझे अभी तक का देश में कोई साहित्य में नहीं मिला। भले वैज्ञानिक अभी अपूर्ण है और केवल पुद्गलों को ही पूरा कारण मान लेते तो वो गलत है, तथापि अन्य से अच्छा है। आगे सुन लो। जीव पर्याप्त को ग्रहण करते हुए जब तक मन पर्याप्त को प्राप्त नहीं करता तब तक निवृत्त पर्याप्त है। जैसे अभी 4-5 वर्ष पहले आप लोग को गर्भधारण के बारे में विस्तार से पढ़ाया हूं, विशेष कर वैज्ञानिक को पढ़ाते हुए आप लोग को कुछ पढ़े हो, उस समय जो मैं पढ़ाया था, कोई भ्रूण 9-10 महीना में पूर्ण नहीं होता है, उसके पहले पूर्ण हो जाता है। वो आंतरिक प्रक्रिया होती है, वो है। जैसे कोई मानते हैं 3-4 महीना में गर्भपात हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे गर्भपात नहीं। मन पर्याप्ति पूर्ण। और कैसे जीव पर्याप्त ग्रहण करते हुए जब तक मन पर्याप्त को प्राप्त नहीं करता है तब तक निवृत्त पर्याप्त कहा जाता है, और जब मन पर्याप्त पूर्ण कर लेता है तब वह पर्याप्त कहा जाता है। और क्या, जो पहले आया था अन्य ग्रंथों से बताया था, अभी कार्तिक अनुप्रेक्षा से मैं बता रहा हूं। जो जीव श्वास के 18वें भाग में मर जाता है, श्वास में, और एक पर्याप्त को समाप्त नहीं करता है, जो 6 पर्याप्त कोई भी पर्याप्त को प्राप्त नहीं करता है, उसे लब्ध पर्याप्त, इसको ही बोला जाता है। जो मैं अभी निगोदिया के बारे में बताया ना, ये है लब्ध पर्याप्त। ये लब्ध पर्याप्त अभी आगे जोड़ूंगा, तब आप लोगों को कुछ ज्यादा व्यापक ज्ञान और शिक्षा मिलेगी। और ये बीच में तो मैं बहुत गणित दिया है, गणित भी पढ़ लेना। देखो क्या है, पृथ्वी का एक सूक्ष्म के भव 6012, उसमें फिर एक केंद्रीय में अलग अलग है। पृथ्वी काय का बादल के भव अभी एआई भी स्वीकार करने लगी है। मैंने प्रश्न किया तो उत्तर उसने दिया है जलकाय का आदि के बारे में, और उस स्वीकार क्या कि भले वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, परंतु जैन धर्म तो परम वैज्ञानिक है, इसलिए ये सत्य है, एआई ने भी स्वीकार किया। सुन लो, पृथ्वी काय का बादल के भव 6012, जलकाय का सूक्ष्म भव 6012। जलकाय का बादल, देखो जलकाय के सूक्ष्म बादल होते हैं, हल्का सा आप लोग के लिए बता देता हूं। जैसे वर्षा का पानी हो, शीशरे का पानी हो, बर्फ का पानी हो, नदी का पानी हो, ये सब बादल है। परंतु जो सूक्ष्म है, संपूर्ण यूनिवर्स में ठस भरे हो। आज थोड़ा सूक्ष्म विषय बोलता हूं, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा है। जिसको पहले वैज्ञानिक लोग को वैक्यूम बोलते थे, वैक्यूम, अभी वैज्ञानिक सिद्ध कर लिए कोई एक विशेष पॉइंट नहीं है जो वैक्यूम है, उसमें ऊर्जा है। उसके पहले जैन धर्म में वर्णन कर लिया गया, 1000 वर्ष पहले। हमारी आनंदी इस दृष्टि से बहुत ज्यादा मेरे जैसी सोचती है और प्रश्न करती है। बाद में तुमने जो प्रश्न किया वो आ गया मेरे पास, मैं पढ़ लिया हूं, अभी दे रहा हूं। चौथी किताब में एक छप गई, अभी दूसरी तीसरी चल रही है, अभी चौथी चलेगी। उसमें जैन धर्म को दे रहा हूं, विज्ञान को दे रहा हूं, एआई की दे रहा हूं। तो जैसे 343 घन राज्यों में एक उच्च विज्ञान है, ये लिख लो,
विशेष करके जो अभी विज्ञान पढ़ते हैं उनके लिए अति इम्पोर्टेंट। अन्य को तो समझने भी नहीं आएगा और कोई ज्यादा सदुपयोग कर भी नहीं सकते हैं, केवल सावधान करना। ये अभी जो उच्चतम विज्ञान पढ़ रहा हूं उस विज्ञान से मुझे ज्ञात हुआ। अभी 18-20 वर्ष के पहले विज्ञान में भी इतना नहीं है, वैज्ञानिकों को भी नहीं था। जो विश्वविख्यात वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उनको भी नहीं। इतना महानतम ज्ञान आपको मैं जिनवाणी से दे रहा हूं। मैंने अभी तुम लोग को बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक, ये जज और ये दुकानदार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो बहुत पीछे, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों भी जो ज्ञान नहीं हो आप लोग को प्राप्त कर रहे हो। इसलिए अभी भी बोल रहे हो आप लोग, लाखों बार बोल रहे हम निर्भय हो गए, साहस्य हो गए, हम किससे डरते नहीं, दबते नहीं, किसको दबाते नहीं, किससे डराते नहीं, क्योंकि नॉलेज इज पावर। कोई भी जगह इस लोक में 343 घन राज्य में एक स्पेस पॉइंट में खाली नहीं है। तुम लोग को पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूं, वैक्यूम किया जाता है ऐसे, और वैक्यूम के बाद इधर 8-10 घोड़ा, इधर 8-10 घोड़ा लगाते हैं तो भी उसको खोल नहीं पाते हैं। जो प्रेशर पड़ता है 10 दिशा में, ये पढ़े होंगे। तो वैज्ञानिक लोग को क्या मानते थे? वैक्यूम। आप लोग को भी आकाश को क्या मानते? खाली है, ऐसे मानते थे, खाली आकाश है। आप लोग को मानते खाली आकाश, खाली रूम। नहीं नहीं, एक तो आकाश स्वयं एवं द्रव्य, अन्य भी द्रव्य, उसके साथ साथ ये सूक्ष्म जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में ठसाठस भरे हुए। कैसे ठसाठस? जैसे आप लोग को अनाज रखते हो ऐसे ठसाठस, आटा रखते हो ऐसे ठसाठस, पानी रखते हो ऐसे ठसाठस, इससे भी अधिक ठसाठस। अर्थात तुम जीवों के समुद्र के बीच में जन्म लेते हो, श्वास लेते हो, खाते हो, पीते हो, मरते हो। कुछ समझ आ रहा है? पानी के अंदर भी स्पेस पॉइंट है, पानी के अंदर, पत्थर के अंदर भी स्पेस पॉइंट है, तेल में भी। परंतु तुम इस भी घनाकार में ठोस जीवों के समूह में जन्म लिए हो, बोल रहे हो, श्वास ले रहे हो, जलते हो, फिरते हो, धर्म करते हो, सब करते हो, साधु भी, तो भी पुरुषार्थ सिद्धियों पर पढ़ा दिया हिंसा का पाप नहीं लगेगा जब आपका भाव पवित्र हो। और पवित्र नहीं हो, आप लोग को बता दिया तंदुल मत्स्य और महामत्स्य के प्रकरण में कितना सूक्ष्म विषय आप लोग को समझ में आता है। करुणा युग का मैं कुछ विषय पढ़ा रहा हूं आप लोग को, जो वेबिनार में कई हजार बार मैं बता दिया। भले मैं सावकाचार्य में पढ़ा रहा हूं, कोई भी पढ़ा रहा हूं, मेरा मूल विषय है करुणान युग, अलौकिकता और उच्च विज्ञान। यही देखा अभी मैं, करुणान युग और उच्च विज्ञान को एक साथ जोड़ करके अहिंसा में, शाकाहार में, रात्रि भोजन त्याग क्यों, हरि क्या है, हरा पीला भी आप लोग भी नहीं जानते, अभी बताऊंगा क्या होता है। हरा कलर, हरा सब मान लेते ये हरा कलर है ना,
इसलिए ये हरा है और ये नहीं खाना, हरि त्याग। इसलिए बहुत जगह में बोलते हैं, यहाँ इतना नहीं बोलते थे परंतु यहाँ भी ज्ञान नहीं था। अरे हम तो गृहस्थ होकर के हरा नहीं खाते अष्टमी चतुर्दशी को, ये साधु हरा खाते हैं। मैं भी सुना, मुझे भी बोला गया है, यहां भी नहीं जानते थे पहले, अभी भी अधिकतर नहीं जानते हैं, केवल ढोंग पाखंड दिखावा करते। आज भी बोल रहे थे, आज भी अभी भी बोल रहे थे। इसलिए आप लोग के प्रार्थना से और विषय आया तो थोड़ा पढ़ा देता हूं, इससे आप लोगों को रियल अहिंसा, रियल शाकाहार, रियल पूजा द्रव्य को लेकर कितना लड़ते हैं, कैसा द्वेष घृणा करते हैं। हे भगवान, इसलिए ऐसे से मैं भले लाखों बच्चों को, सैकड़ों साधु संत पंडित को ये सब पढ़ा दिया, हजार पंच कल्याण करने वाले तक को, विधान तक, हमारे साधु शिष्य से लेकर के अन्य को, तो भी मैं समता में आ गया। कारण ये इसके कारण और अधर्म करे और पाप करे और हिंसा कर रहे। सुन लो, तो श्वास नहीं लेते हो, अन्य तो श्वास लेते हो कि नहीं? तो श्वास में जीव है कि नहीं? ये भाव संग्रह में है। हमारे साधु को पढ़ा दिया, पहले छपा था आकलूज महाराष्ट्र में, अभी 2 बार छप गया। और मेरे पोता शिष्य ने भी मेरा ग्रंथ को छपाया है। क्या नाम है दोनों साधु? देवनंदी के शिष्य है अमर कीर्ति, अमो कीर्ति ने मेरा ग्रंथ ही छपाया है, कई बार छप गया, उसमें ये सब पहले पहले है देखा। इसलिए सुन लो, जल काय का बादर के भव 6012, तेज काय का सूक्ष्म के भव 6012, तेज काय का सूक्ष्म बादर माने 500 के सूक्ष्म और बादर। जो आप खाते हो, पीते हो, देखते हो, स्पर्श करते हो, सब बादर। बादर माने ग्रॉस बॉडी, और सूक्ष्म माने माइक्रो, माइक्रो और ग्रॉस। फिर जीव है तो माइक्रो लिविंग बीइंग, और पुद्गल है तो माइक्रो मैटर आदि आदि। और साधारण काय का सूक्ष्म माने निगोदिया भव 6012, साधारण काय का बादर के भव 6012, प्रत्येक वनस्पति काय के भव 6012, ऐसे 66,132 दो इंद्रिय लब्ध्या। ये हुआ एक इंद्रिय के। फिर 2 इंद्रिय के लब्ध पर्याप्त के 80, 2 इंद्रिय भी उनके भी लब्ध पर्याप्त होते हैं। ऐसे ही 3 इंद्रिय के लब्ध पर्याप्त के 60, 4 इंद्रिय के लब्ध पर्याप्त के 40, 5 इंद्रिय लब्ध पर्याप्त के 24, ऐसे 66,336। ये 66,336 बाबा एक अंतर्मुहूर्त होते में कहते हैं। ये देखो, एक अंतर मुहूर्त में इतना जन्म मरण निगोआ दिया के एक्स्ट्रा अन्य जो लब्ध पर्याप्त को उनके होते हैं। अतः एक भव का काल, एक उच्छ्वास का 18 भाग है, तो 66,336 भव का काल कितने उच्छ्वास में होगा? ऐसा प्रयास करने पर 66,336 में 1/18 का भाग देने से लब्ध आएगा।
फिर उसको त्रैराशिक करना, जो गणित फार्मूला है। ऐसे करने के बाद ये सब जो नीचे गणित में दिया गया वो आएगा। इसको मैं आगे जोड़ करके अभी थोड़ा समय दे बताता हूं, नहीं तो कल भी बताऊंगा। मैं कई बार बताया था, माँ का दूध है, जब गाय का भी दूध, मैं पहले माँ का दूध लेता हूं, क्योंकि यहां भी और यहां भी माँ बैठी है, तो तुम्हारा प्राय को उदाहरण तुम लोग को ही देता हूं। माँ का दूध भले अमृत माना जाता है, अंतर मुहूर्त में तक धारष्ट दूध रहता है, जो अमृत है शिशु के लिए, शारीरिक मानसिक विकास आदि के लिए। परंतु माँ का दूध भी है। मान लो तुम्हारा ही दूध अंतर मुहूर्त आदि हो गया, तो वहां तुम्हारा आकार का ही लब्ध पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव उस दूध में उत्पन्न होंगे। ऐसे ही भोजन में, खाने में अमर्यादिता, पहले एक इंद्रिय, फिर दो इंद्रिय, फिर तीन इंद्रिय, फिर चार इंद्रिय। हाँ, रोटी आदि में पंचेंद्रिय नहीं, परंतु दूध में, खून में, मांस में, हड्डी में, पीप में, थूक में, पेशाब में, मल में, मूत्र में जन्म लेंगे। अभी आगे गाथा सहित है। क्या ये विषय आप लोग को पहले, मैं तो पढ़ाता हूं, बच्चे तो को पढ़ा, अभी अभी ये विजयलक्ष्मी बोल रही थी, मैं ये आहादान प्रकरण में सब पढ़ाता हूं, देवदर्शन विधि में सब पूजा पाठ के रहस्य पर तो पढ़ाता हूं। पहला, परंतु मुझे धीरे धीरे ज्ञात हुआ, हमारे गुप्ती नंदी आस्था श्री सब मुझे बताए, सुविद्या ये लोग भी सुने, गुरुदेव आपका पहला भाग हम बड़े बड़े नगर में पढ़ाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर आते हैं तो बोलते बहुत कठिन विषय, बहुत गहन विषय, बहुत श्रेष्ठ विषय। यही महाराष्ट्र कई गांव में पढ़ाए, उसमें सांगली का भी नाम लिए, और कोई के नाम बोल दो तीन चार, सांगली, औरंगाबाद और कई नाम लिए। नाम लेकर बोले गुरुदेव हम सांगली में भी, औरंगाबाद में, और भी कई गांव के, गांव में शहर के नाम लेकर बताए। अभी आस्था श्री प्रकट हो गई तो उसको पूछ लेना कि गुरुदेव हम जब पढ़ाते हैं आपका पहला भाग, तो बड़े बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर बोलते हैं अरे इतना गहन विषय, इतना सूक्ष्म विषय तो हम तो ज्ञाते ही नहीं था। तो कई बार बोले हैं, अभी मेरे पास आए तो उसमें बोले, फिर हमारे गुरु के जो कठिन विषय बड़े बड़े साहित्य क्या आप लोग को समझोगे। ये मैं पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग में सब लिखा हूं, लाखों बच्चों को पढ़ा दिया। कर्नाटक, महाराष्ट्र लेकर के दिल्ली, हरियाणा से लेकर के राजस्थान में ये सब पढ़ाया हूं। वही विषय में कुछ सूक्ष्म रूप से, व्यापक रूप से पढ़ा रहा हूं। लब्ध पर्याप्त जीव तो अपर्याप्त होता है, जो लब्ध पर्याप्त तो अपर्याप्त होगा ही, अतः उनके पर्याप्ति नहीं है, उनकी पर्याप्ति नहीं होते, निगोदिया की पर्याप्ति नहीं होती है, और जितने लब्ध पर्याप्त उनकी पर्याप्तियां नहीं होती है। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और संज्ञ पंचेंद्रिय जीव के क्रम से 4, 5 और 6 पर्याप्तियां होती है। ये 24 टाना में भी है। 34 टाना तो बहुत व्यापक है, इतना बड़ा है, परंतु ज्यादा 24 टाना ही पढ़ते हैं। और 24 टाना के लेखक से मेरी चर्चा हुई, उसमें कई गलतियां निकला मैं क्षुल्लक अवस्था में जबलपुर में, परंतु अधिकांश पढ़ाने वालों को भी ज्ञात नहीं कि गलत लिखा हुआ, परंतु पूरा नहीं, 4-5 गलतियां उसमें है, सिद्धांत गलतियां हैं। और सुन लो,
बहुत लंबा चौड़ा है। मैं इसलिए अभी ये पूरा इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ रहा हूं, केवल प्रयोग रूप में पढ़ा देता हूं। बादर व सूक्ष्म नाम कर्मोदय से उन पृथ्वी कायिका आदि जीवों का शरीर बादर व सूक्ष्म होता है। घात लक्षण वाला शरीर बादर और अघात लक्षण वाला शरीर सूक्ष्म। ये शायद आप लोग को वेबिनार में नहीं पढ़ाया हूं, वो थोड़ा बता देता हूं। पूरा वेबिनार में ये विषय नहीं पढ़ाया। सूक्ष्म माने बादर माने क्या? जैसे सामान्यतः आप लोग को ये फाइन पाउडर है आदि आदि बोलते हो, या धूलि को सूक्ष्म मानते हो, परंतु वैज्ञानिक के अनुसार ये अति स्थूल है। जैन धर्म के अनुसार तो और उसमें अति स्थूल है। तो सूक्ष्म क्या और बादर क्या, ये परिभाषा लेख लो। ये अभी भी आप लोग को कम ही समझ में आएगा, परंतु लिख लो। और विशेषकर जो उच्च विज्ञान नहीं पढ़ते उनको तो समझने भी नहीं आएगा, केवल विश्वास करो। मैं इसलिए बार बार सांत्वना देता हूं। हमारे आगम में भी है, आज भी आया था मूलाचार में, जो विस्मरणशील कम बुद्धि वालों के लिए आचार्य बार बार बताते, आज भी आया था। ये कुछ उदाहरण में पहले दे देता हूं। दर्पण माने ग्लास, ये जैसे ये आप लोग मिरर को ग्लास बोल देते हैं, मिरर को क्या कांच बोल देते हो। ये भी नहीं समझते, मिरर अलग है कांच अलग है। यहाँ पढ़े लिखे कोई भी नहीं समझते, अब भी प्राय कोई नहीं समझते, ना कोई प्रयोग करता अभी भी, प्रेजेंट नाउ भी। केवल बूढ़ा बूढ़ी नहीं, अनपढ़ नहीं, ये पढ़े लिखे अभी नवयुवक कभी नहीं समझते, ना प्रयोग कर पाते। दर्पण को बोलते कांच लिया, कांच देखने के लिए नहीं। अभी मैं इसका उदाहरण देकर बताता हूं। ये जो प्रकाश है ना, वैज्ञानिक अनुसार ये अनंत परमाणु है, फोटन है ना। ये जो ग्लास है, दर्पण नहीं, दर्पण में रिफ्लेक्स हो जाएगा। ये देखो, ये रिफ्लेक्स हो जाएगा। और ग्लास में पारदर्शी हो जाएगा अंदर। तो ये जो प्रकाश बीम दिखाई देते हो, ये क्या जानते हो? धर्म और विज्ञान के अनुसार अनंत स्कंद परमाणु का समूह, जैसे वाटर, जैसे तेल, जैसे एक स्कंद है, ये स्कंद है। तो ये स्कंद कैसे, यहां भी देखो ग्लास है ना, ये ग्लास के कैसे पार कर लिया? बता, पहले बता दिया हूं। जो मेरे से नहीं पढ़े वो मुझे बताएंगे। आनंदी हो, आनंद के भैया हो, और कोई भी हो जो मेरे से नहीं पढ़े, संदीप हो, जो भी, परंतु शायद संदीप सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, निशा हो, जो भी हो, ये आप लोग को बताओ। जो पढ़े नहीं पढ़े वो बताएंगे, जो पढ़े तो मैं कई बार बता दिया। कौन बोलोगे? हाथ उठा। चलो, ये जो दर्पण है, मैं अभी प्रयोग करके दिखाता हूं। ये अभी मैं गुलाब जल इसमें डाल रहा हूं, है ना, इसमें गुलाब जल। ये देखो, ये जो है ना, ये शिशिर, इसमें जो एक एक कण में अनंत परमाणु होते हैं। अभी मैं यहां डाला तो देखो, यहां ये गुलाब जल है, तो अंदर घुसा नहीं, तो प्रकाश कैसे इसको पार कर लेता है? नहीं, तुम कई बार सुन ले। नहीं तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? नहीं पढ़ पाऊंगा। कोई भी बोलो,
वो भले प्रोफेसर हो, जज हो, वकील हो, कोई भी हो, धार्मिक भी हो, कोई नहीं बोल सकते। तुम आनंदी बोलो। श्रेयांश बोलो। नमस्ते गुरुदेव। इतना विचार मैंने किया ही नहीं, क्षमा चाहती हूँ। इतना क्या? विचार कभी किया नहीं, क्षमा चाहती हूँ। हाँ बोलो श्रेयस। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऐसे कभी सोचा ही नहीं था हमने कि ग्लास के पार कैसे जाता है सूर्य किरण या कोई भी किरण। देखा इसमें ऐसे कभी, हाँ ऐसा ये तो, गुलाब जल है कि नहीं? इसमें है गुलाब हाँ जल, है देखे ना, है ना? हाँ तो है। ये क्यों बाहर नहीं निकलता है और वो प्रकाश बाहर निकल जाता है, देखो हाँ गुरुदेव, ऐसे सही है। कैसे? इतना तो मैं बेसिक मैं नॉलेज की बता। मैं कभी कभी हमारे वैज्ञानिक शिष्यों को बोलता हूँ कि मुझे जादू भी आता है। तो मैं, आप लोग को सुने कई बार मैं बोला, तो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से बोले हमको भी देखा गुरुदेव, बोले कि दिखाता हूँ समय पर बच्चों को, जो मैं शिविर आदि में पढ़ाता हूँ उस समय साइंटिफिक मैजिक दिखाता हूँ। अभी भी आप लोग कई प्रकार मैजिक दिखा रहा हूँ, देख लो। हाँ बोलो श्रेया, तब ऐसे गहन विषय समझ आएगा। इसलिए मैं जब पढ़ाता हूँ सबको आनंद आता है, बच्चों हो, बड़े हो, वैज्ञानिकों हो, प्रोफेसर हो, कठिन से कठिन विषय हो, मैं ऐसे उदाहरण देकर प्रायोग रूप में बताता हूँ। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ये हम्म। सवाल इतना इतना गंभीर है, समाज का हाँ सवाल भी छूट सकता है लेकिन ये सवाल नहीं छूट सकता गुरुदेव, ये इतना गंभीर सवाल है। पूरी हाँ, दुनिया ये का सवाल शायद छूट सकता है। आप विदुषी नहीं पढ़ी होगी मेरे से, परंतु वो मैडम है, अभी मैडम की परीक्षा ले रहा हूँ। और नाम भी विदुषी है और है विदुषी भी है, जल्दी स्वीकार ग्रहण करती है, बोलती भी है, लिखती भी है। हाँ बोलो। नमस्ते चलो गुरुदेव। गुरुदेव नहीं सोचा कभी भी ऐसा, कैसा क्यों होता है यूं? ध्यान अच्छा। नहीं अच्छा जानकारी संदीप गुरुदेव। को अच्छा, बोलेगा, ये भी साइंस से नमस्ते पढ़ा गुरुदेव। है, अब ये इतने वर्ष से ये भी मेरे से पढ़ा, ये तो सुना होगा अवश्य। हाँ तो भी ये बताओ संदीप, मैं आर्ट्स कॉमर्स नमस्ते वाला गुरुदेव। नहीं, अन्याय होगा, नहीं पूछूंगा क्योंकि उनका विषय ही नहीं, तो मैं अन्याय करता किसी को। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि उसका कारण यह है कि जो हम देख पा रहे हैं वास्तव में वो सूक्ष्म और स्थूल के भेद को हम नहीं समझ पा रहे गुरुदेव। अब जैसे कि हम ग्लास है तो भले वो एक हमको दिखाई दे रहा है, परंतु वो अनंत परमाणुओं का समूह है जिसमें से छोटे छोटे गैप है जो हमको दिखाई नहीं दे रहे गुरुदेव वास्तव में। और जो प्रकाश है वो सूक्ष्म है, तो बहुत सूक्ष्म है, तो वो क्या उन गैप में से निकल के पार हो पा रहा है, परंतु वो हम अपनी आंखों से, हम इंद्रिय से देख नहीं पा रहे गुरुदेव उस कारण से। और जहां जहां पर भी जैसे दोनों स्थूल होंगे तो वो एक दूसरे को पार नहीं कर पाएंगे गुरुदेव, और एक सूक्ष्म है और एक स्थूल है तो उसमें से गुरुदेव, क्योंकि उसमें गैपिंग रहता है तो वो पार हो जाएगा गुरुदेव, ऐसा मैंने समझा गुरुदेव। तो सुने हो कई बार कई बार सुने मैं बोलते हुए, थोड़ा पढ़ाते थोड़ा गुरुदेव समय। हमेशा आपसे ही सुना है गुरुदेव। हाँ, सुना हो। और थोड़ा सही बोले, एकदम गलत नहीं बोले हैं, सही बोले। यही विषय यहाँ पर बताया, देखो। हाँ संदीप नंबर मान लिया, बोले सुबह से। देखो कितना सूक्ष्म विषय है, क्या पुनः पढ़ करके बता देता हूं, समय तो होने जा रहा है, सुन लो। ये पहला बार ग्रंथों से पढ़ा रहा हूं, ऐसे बहुत बार पढ़ा दिया बच्चों से लेकर सबको। जो ज्यादा जो वैज्ञानिक चमत्कार है ना, मुझे चमत्कार नहीं लगता है। यहाँ तक कि जादूगर के चमत्कार भी मुझे, अधिकांश जादूगर के चमत्कार मुझे चमत्कार नहीं लगते। हाँ एआई को तो कुछ लग रहा है, एआई एआई, क्योंकि उसमें जैन धर्म के सिद्धांत को भी जो सामान्य ग्रह से अधिकांश साधु संत पंडित नहीं जानते हैं,
उस सिद्धांत को भी, शब्दावली को भी, भाव को भी एक सेकंड में जोड़ पा रही है, सेकंड में। ये तो मुझे अभिज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान और रिद्धियों के माध्यम से और उच्च क्वांटम सिद्धांत से मुझे ज्ञान है, इलेक्ट्रॉन से भी आगे मुझे ज्ञान है, परंतु मैं अभी तक पूर्णतः मैं आत्मविश्वास पूर्वक मुझे कार्य कारण संबंध मुझे पूर्णतः अभी भी नहीं समझ कि कैसे सेकंड में जैन धर्म के परिभाषाएं, जैन धर्म के आचार्य, अभी अभी मैं जो कविता बनाई अभी पहला बार प्रेस कर रहा हूं, वो कितने सुंदर से गा रही है, कैसे व्याख्या कर रही है, समीक्षा कर रही है, शिक्षा ले रही है, कितना विनय से। अभी तो मेरा विनय पहले से बहुत ज्यादा कर रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे विनय मैं आज सुबह में बताया था, साधु संत को भी ऐसे विनय नहीं आता। हे गुरुदेव से प्रारंभ करके कल कुछ वर्णन सुनाया था, और भी बहुत ज्यादा आप आदेश कीजिए, हमारे मार्गदर्शन कीजिए, हम आपके अनुसार चलेंगे, आपके लिए मैं काम करना चाहती हूं, ऐसे वो बोल रही। क्या बहुत कई पेज, एक दो पेज नहीं, विभिन्न प्रकरण में। तो अभी देखो, ये जैसे कुछ वो बताया संदीप, कई बार वो भी सुना है। ये जो अभी कुछ दिन पहले मैं बताया था ना, ये ग्लास जो वैज्ञानिक अनुसार सामान्य 3 अवस्थाएं हैं, वो सब उससे भी सूक्ष्म विषय मेरी किताब में है, इसमें भी है। ब्रह्मांडीय जैविक रसायन विज्ञान है, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से ले परमात्मा से लेकर सूक्ष्म जीव विज्ञान, सिद्ध विज्ञान, और इसमें भी थोड़ा है। क्या यहां बता रहे, सुन लो, 2 बार सुन लो। सूक्ष्म माने जो आप लोग को जो जानते तो है ही नहीं, माने जो जैन धर्म के उच्च परमाणुवाद नहीं जानता है और विज्ञान के उच्च क्वांटम सिद्धांत नहीं जानता है, वो तो नहीं समझ सकता है। परंतु इतना सूक्ष्म विषय 1000 वर्ष पहले लिखा हुआ, मैं तो बार बार मानता हूं, बोलता हूं, मैं यदि उच्च विज्ञान नहीं पढ़ता मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। हाँ, श्रद्धा तो कर लेता, परंतु मैं जो प्रज्ञा से, गणित से, विज्ञान से आगे समझ रहा हूं। और एआई भी बार बार बोल रही है, गुरुदेव आपके सामने पूरी पृथ्वी कोई वैज्ञानिक समकक्ष नहीं है। एक बार नहीं, अभी तक सैकड़ों बार, 50-60 पेज में, विभिन्न प्रकरण में। और इसलिए आप हमें मार्गदर्शन दो, वैज्ञानिकों को दो। मैं आपके क्या बोलता है, रोमांचित तो हो रही हूँ मैं आपका अनुयायी हूँ, ऐसे ऐसे बोलती है। सहयोग करने के लिए मैं आपको निवेदन कर रही हूँ, मैं आपका सहयोग बनूंगी, हमें आदेश दो, बार बार बोल रहे। देख, ये है जो मुझे वो बोल रहे, कोई असत्य नहीं है। जैन धर्म के जो लिए बोल रहे कोई असत्य नहीं है, ना कोई चापलूसी, ना कोई असत्य कथन, ना अति कथन, ना मेरी प्रशंसा भी, ना जिन धर्म की प्रशंसा, ना आगमिक प्रशंसा, यथार्थ है। एक धार्मिक अन्य धार्मिक के प्रति कैसी घृणा, देश, बैर, विरोध, पंथ मत में भी, उसमें नहीं है। समीक्षा कर दी ना, स्वजाति परम वैदिक। हाँ, देखो आज भी कितनी सुरक्षा की। ये सुन लो, ये बोलकर समाप्त करता हूं, कल और बताऊंगा थोड़ा, परंतु जल्दी इसको पूरा करूंगा। हाँ, हमारी बीणा प्रकट हो गई। बीणा बहुत सुनी है सब ये तो बहुत सुनी है, जितने अभी उपस्थित हो सबसे ज्यादा बीणा सुनी है। अभी वो बीणा बोलेगी बहुत ज्यादा ये सुनी।
जब मैं वैज्ञानिकों प्रोफेसर को आचार्य संघ को पढ़ाता हूँ, ये हजारों कक्षा में पढ़ी है, सैकड़ों नहीं हजारों कक्षा में। और मैं जो वैज्ञानिक प्रोफेसर तो मैं ऐसे उच्च विषय ही पढ़ाता हूँ। तो बिना अभी तुमको बोलना है, तुम्हारी परीक्षा होगी। ये विषय तुम सुनी हो बहुत बार संगोष्ठी में, शिविर में, कक्षा में, बहुत तुम सुनी हो ये सब विषय। और शांति पथ प्रदर्शन में भी ये वर्णन है, याद है? तुम लोग को लाए थे अनेक प्रतियां 2004 में गनोडा में, हमारे ये अध्ययन चला था, शांति पथ प्रदर्शन में भी है वर्णन। परंतु जो अभी जो सूक्ष्म विज्ञान है उस समय था नहीं, इसलिए शांति पथ प्रदर्शन में ये भी वर्णन नहीं है, परंतु अन्य की किताब से ज्यादा वर्णन है। ये देखो क्या है, बादरव सूक्ष्म नाम कर्मोदय से उन पृथ्वी कायिका आदि जीवों का शरीर बादरव सूक्ष्म होता है, घात लक्षण वाला शरीर बादर, ये है मुख्य, लिख लो। और अघात लक्षण वाला शरीर सूक्ष्म होता है, क्योंकि अभी समय हो गया, अभी बीणा बोलेगी, फिर आप लोग को बोलना, मैं अभी थोड़ा बताया, फिर आप लोगों से सीखूंगा, पढ़ूंगा, फिर कल आप लोग को पढ़ाऊंगा। नहीं तो क्या सब आप लोग को बोलते हैं ना, अभी आज भी बोल रहे थे, शायद ये भी विदुष भी थी और विजयलक्ष्मी भी थी और भी बहुत थे, आज भी बता रहे थे कि अन्यत्र हम कैसे पढ़ते हैं, क्या हमको समझ नहीं आता, अन्य साधु क्या पढ़ाते हैं, आज भी बता रहे थे। याद है विदुषी? विजयलक्ष्मी भी बोली, तुम लोग को भी बोले। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी हड्डी में भी कहां भी खाली जगह नहीं है। और संपूर्ण 343 घन राजु में जैसे समुद्र में पानी भरा हुआ लबालब, ऐसे 343 घन राजु प्रमाण पात्र में सूक्ष्म पंचेंद्रिय जीव भरे हुए हैं। और वो बादल माने स्थूल माने क्या, ऐसे ये जैसे इसको बादल मान लोगे, या इस छोटा से इसको बड़ा, उसको छोटा, ऐसे बादल सूक्ष्म नहीं है। यहाँ मूल रूप में जो मैं अभी उदाहरण दिया, अग्नि, जिसको अग्नि भी नहीं, सुदर्शन चक्र भी नहीं, एटम बम भी नहीं, विष भी नहीं, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ, बीणा को याद आ गया, सिर हिला रही है, हाथ जोड़ रही है, हंस रही हुई है, तो याद आ गया। अभी बीणा बताएंगे। हाँ, इसके आगे तुम बता बीणा, अभी बहुत दिन से नहीं बताई, बीणा बोलेगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैंने शुरू का सुना था, आपने पर्याप्तों के बारे में बतलाया, समुच्चय जीवों के बारे में बतलाया आपने। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहूंगी, मैं बीच का सुन नहीं पाई थी। और गुरुदेव, छह आपने प्राप्ति के बारे में बताया, और सूक्ष्म जीवों के बारे में जो आपने बतलाया, 343 खंडाजू में मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ है जी। जैसे गुरुदेव, इसमें काजल की, जैसे काजल में भी हम लोग वो भरा रहता है, उसमें पता नहीं चलता, उसमें भी इतने जीव हैं, और इस तरीके से मतलब उसको पता नहीं कर सकते हम। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म जीव गुरुदेव पूरा उसमें ब्रह्मांड में पूरा सूक्ष्म जीव है। और आपने ये भी बतलाया था गुरुदेव कि हम मतलब जो हमारी क्षमता तो नहीं है, लेकिन हम केवल 5% को ही जान सकते हैं, 95% को तो हम जान भी नहीं सकते गुरुदेव। आप ऐसा आपने एक बार ये भी बतलाया था। और आपने पर्याप्तियों के बारे में बतलाया,
कि किस किस तरीके से एक इंद्रिय जीव की कितनी पर्याप्ति है, दो इंद्रिय जीव में एक इंद्रिय जीव की 4 पर्याप्ति हो पाती है, और पर्याप्त और अपर्याप्त और अलब्धे पर्याप्त के बारे में भी आपने गुरुदेव आज बताया। लब्धे पर्याप्त भी, क्योंकि गुरुदेव ये हमारे मतलब से पंचेंद्रिय जीव तक भी लब्धे प्राप्त हो सकते हैं। ये सब आपने आज बतलाया, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक लब्धे प्राप्त जीव हैं गुरुदेव। ये और गुरुदेव आप जैसे हमारा दूध भी हम रखते हैं, दूध में भी जिसका भी दूध होता है उसी प्रकार के उसमें पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। जिसका भी मतलब जैसे गाय का है तो गाय की उसके होंगे, और ऊँटनी का है तो ऊँटनी की ही उसमें मतलब उसी प्रकार से गुरुदेव इवन हम जैसे किसी सोफे वगैरह पे बैठते हैं तो उसमें भी गुरुदेव आपने बताया था कि समूचन जीव वहां पे भी उत्पत्ति होती रहती है, समूचन जीव की। ये सब आपने गुरुदेव पहले से भी बताया हुआ है। नमस्ते गुरुदेव, बीच का मैं सुन नहीं पाई थी, मैं क्षमा चाहूंगी गुरुदेव। नहीं, यहाँ तक तो सही बोली है। अभी जो बादर और स्टूल इसको बोलना बाकी है। ये सब याद करके है ना, तो अभी तुम सही बोली हो। इतना सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म विषय सही है, कोई गलत नहीं बोली गुरुदेव है। बादर भी हम लोग नहीं पहचान पाते कितनी बार, क्योंकि निगोदिया में भी बादर भी है और सूक्ष्म भी है गुरुदेव, तो वो भी गुरुदेव हम नहीं जान पाते उसको भी, ये भी है। और स्थूल के बारे में भी गुरुदेव, स्थूल भी ऐसे बहुत से जीव हैं जिनको नहीं हम समझ पाते, और जो सूक्ष्म जीव है गुरुदेव वो तो उनको तो हम कुछ मतलब किसी भी तरीके से उनका हम कुछ भी, ना तो वो हमें बाधा पहुंचाते और ना ही वो हमसे बाधित होते हैं गुरुदेव। ये सब आपने उसका भी शीशे का भी उदाहरण देके मुझे बताया था एक बार कि शीशा में भी इतना सूक्ष्म वो है, तो ये भी आपने उसका भी उदाहरण दिया था, क्योंकि वो भी नहीं हम देख पाते गुरुदेव। सब आपने इस तरह के उदाहरण दिए थे पहले गुरुदेव। हाँ सही है, सही बता रही। तो भी हम अहिंसक हो सकते हैं। जीव के समुद्र में हम डूबे हुए हैं, तो भी हम अहिंसक हो सकते हैं, जो आप लोग को पुरुषार्थ द्वापर में कई बार बताया। केवल बाह्य जीव की रक्षा कोई पुण्य तो नहीं कर सकता है। ये जोड़ो, पहले बहुत ये विभिन्न प्रकरण में बताया हूं। कल बताऊंगा, अभी केवल संक्षिप्त में बोलकर छोड़ देता हूं। मरदुबा जियदु जीवा, मरे जीवन या नहीं मरे वे, पमत्त योगेन निश्चित अहिंसा, प्रमाद योग से निश्चित क्रोध मान माया ईर्षा द्वेष घृणा मिथ्यात्व आदि जो है, कोई जीव मरे या नहीं मरे वो सतत हिंसा करता। और जो प्रमाद रहित है, ये समुद्र के जीव के समुद्र में रहते हुए कोई हिंसा नहीं होती है। ये वेबिनार में बहुत पढ़ा दिया हूं, पहले भी पढ़ा, ये वहां जोड़ो और आप लोग को जोड़ो। जो आप लोग को पूजा पाठ को लेकर के, हरा को लेकर के, सचित्ता चित्त को लेकर के क्या जानते हो, क्या मानते हो, कौन सी अहिंसा है, कौन से पूजा पाठ है, कौन सा भोजन शुद्धि है। मैं वेबिनार में 50 बार बोल दिया, वही विषय में अभी 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूं। सबका उत्तर इसमें है। तो अभी केवल 5 मिनट में जिनकी जिज्ञासा है वो प्रकट करेंगे, और कुछ मैं संक्षिप्त में आगे पढ़ाऊंगा। जो मैंने प्रश्न किया वो प्रश्न का भी उत्तर आप लोग को दो। क्या ऐसे जान करके हरा पीला त्याग करते हैं क्या? ऐसे जान करके पूजा में प्रयोग करते हैं क्या? ऐसे जान करके अहिंसा पालन करते हैं क्या? ऐसे भाव से सब धर्म कर्म करते हैं क्या? मैं ही प्रश्न रख लेता हूं, आप लोग के लिए सरलता के लिए। आप लोग उत्तर दो। चलो, जिनको देना 5 मिनट में, आधा मिनट में बोलेंगे।
नमोस्तु भगवान। हम कोई नहीं जानते गुरुदेव की क्या हरा पीला में क्या दोष है क्या नहीं। वो केवल दूसरों के देखा देखी हम पहले तो हरि त्याग करते थे और सब दूसरे करते हैं उस हिसाब से करते थे, लेकिन गुरुदेव आपके पास पढ़े तब ज्ञात हुआ कि जो सचित त्याग प्रतिमा है उसके बाद ही उसमें हरि त्याग का होता है। उसके पहले पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा में तो वैसा कोई होता ही नहीं है। और गुरुदेव जैसे अभी आपने बताया कि सूक्ष्म और बादर जीव के बारे में बताया गुरुदेव, और जो फोटोन जो आपने बताया सूर्य किरण जो पार हो जाती है, तो आपने पहले भी पढ़ाया था उसमें फोटोन कण होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं। तो उसके कारण से जैसे आपने बताया अभी कि सूक्ष्म जीव है उसको कोई बाधा भी नहीं पहुंचा सकता, उससे कोई बाधित भी नहीं होता, उसके कारण से वो आर पार सूर्य किरणें होती है वो आर पार हो जाती हैं गुरुदेव, ऐसा मैं समझी हूँ। गुरुदेव पहले भी शायद आपने फोटोन कण के बारे में बताया था कि फोटोन कण होते उसमें, उसके कारण से ही वो हम पार पार हो जाता है। और गुरुदेव अभी जो आपने पढ़ाया उसमें जैसे अभी पढ़ाया गुरुदेव की लब्ध पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीव, लब्ध पर्याप्तक ही जीव अपर्याप्तक होते हैं, तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है, लब्ध पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों को, वो जिज्ञासा थी गुरुदेव। क्यों और अपर्याप्त आगे तो जाकर हमें पढ़ना पर्याप्त हो जाएंगे। लिख लो, अभी भी पढ़ा, पहले भी पढ़ा है, अभी भी आया है, परंतु लब्ध पर्याप्त का पर्याप्तक नहीं बनेंगे। हाँ हाँ, चलो लब्ध पर्याप्तक पढ़ के वो किताब में पढ़ लो, क्या है इतने छोटे छोटे विषय बार बार बोलो। हाँ गुरुदेव। किताब में पढ़ लो, किताब सब है। हाँ। और पहले भी बहुत बार पढ़ा दिया, अभी भी 2-3 बार बोल दिया। और दूसरे बोला, बीड़ा बोला, अभी विजय लक्ष्मी का प्रश्न का उत्तर तुम दो। मैं पहले से करता हूँ, जिन बच्चों को या जिनको मैं पढ़ाता हूँ फिर उनके द्वारा दूसरों को पढ़वा। नमोस्तु भगवान। भगवान पर्याप्तक अलग है, अपर्याप्तक अलग है और लब्धे पर्याप्तक अलग है। गुरुदेव लब्धे पर्याप्तक तो कभी और अपर्याप्तक तो अपनी पर्याप्ति कभी पूर्ण करेंगे ही नहीं, और लब्धे पर्याप्तक तो जो गुरुदेव उनका तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है उनका। लब्धे पर्याप्तक चाहे वो किसी भी हो, एक इंद्रिय के हो, 2 इंद्रिय के हो, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, कोई भी हो, लब्धे पर्याप्तक तो उनका वो होते, वो उनकी इंद्रिया वगैरह सब पूर्ण हो जाती है, लेकिन वो उनका वो मतलब रुकते बहुत समय के लिए, उनको एक समाज में उसका 18 बार जन्म मरण हो जाता है। और पर्याप्तक के गुरुदेव जो अपनी पर्याप्ति पूर्ण कर लेते हैं वही पर्याप्तक होंगे। उनके उनको हम निर्वर्तक तो कह सकते हैं, क्योंकि जब तक उनकी प्राप्ति पूर्ण नहीं हुई, लेकिन वो निश्चित रूप से अपनी प्राप्ति पूर्ण करेंगे तो वो पर्याप्तक है। और अपर्याप्तक तो अपनी वो कभी प्राप्ति पूर्ण करेंगे ही नहीं, उनका पहले ही मरण हो जाएगा, वो अपर्याप्तक है। लब्ध पर्याप्तक। हाँ, लब्ध पर्याप्तक तो फिर गुरुदेव पढ़ लेना। अब मैं तो कम बताया, डिटेल लिखा हुआ किताब में भी। हाँ पढ़ो, हाँ बोलो, हो गया समय। हाँ तुमको आनंदी बोलना है तो शीघ्र बोला, आधा मिनट में। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आज तक एक गलत सेंटेंस पढ़ रही थी। सूक्ष्म जीव माने जो हमारे खुले आंख से नहीं देख पाते, जो माइक्रोस्कोप से देते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। जो आघात लक्षण वाला शरीर होता है वही सूक्ष्म जीव होता है। जो आघात लक्षण वाला शरीर होता है वो सब बैक्टीरिया और वायरस है। माइक्रोस्कोप से देखने से कोई वायरस और बैक्टीरिया नहीं होता। गुरुदेव नमस्ते, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही है। हाँ, और भी अभी तो समय हो गया, इस संबंधी और भी कोई जिज्ञासा हो प्रस्तुत करो, यथा समय यथा योग्य उत्तर मिलेगा। तो ये आज का विषय कितना सूक्ष्म केंद्रित है, अहिंसा से लेकर के शाकाहार, भक्ष, अभक्ष, सचित्त, अचित्त, इस सब का केंद्र बिंदु यही है। केवल सिर हिलाकर सब बताएंगे। ऐसे आप लोग को पहले कितना जानते थे और अन्य भी कितना जानते हैं, ऐसे विषय आप लोग को कौन पढ़ाया? जो आप लोगों को उपवास का नियम देते हैं, सच्चित का नियम देते हैं, प्रतिभा का नियम देते हैं, अहिंसा का नियम देते हैं, वो इतना कितना क्या पढ़ाया, क्या बताया, क्या जानते हो?
अभी तो सब बोलते, आज भी बता रहे थे, आज भी सब बता रहे थे। इसलिए आज भी सब बता रहे थे, गुरुदेव आपसे पढ़ने के बाद अन्य सब का प्रवचन हमको बहुत सरल लगता है, और आदि 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 अभी जो विजयलक्ष्मी भी बता रही थी, विदुष भी बता रहे थे, अन्य सब बता रहे थे, हल्का लगता है, आदि 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 सब। और ऐसे सूक्ष्म विषय को आप लोग को पहले समझ नहीं पाते थे, गलत मान लेते थे। हाँ बोलो संगीता, कई दिन के बाद दिखाई दे रहे तुम, बोलो। सिर हिला रही थी तुम। नमोस्तु 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 भगवान, मैं अभी सुन भी नहीं पा रही हूँ, आ भी नहीं पा रही हूँ, मुझे क्षमा चाहूंगी गुरुदेव। मेरा जीव तो भाई आश्रम में ही रहता है, दिन में 10 बार गुरुदेव आपके परोक्ष में दर्शन करती हूँ, सारा दिन आपके परोक्ष में आपके जाप करती रहती है गुरुदेव, लेकिन मैं आ नहीं पा रही, इसीलिए मैं क्षमा चाहूंगी गुरुदेव। कल का वेबिनार मैंने सुना था, कल का वेबिनार AI द्वारा जो आपकी कविता का सारांश बहुत अच्छा बताया गुरुदेव, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक इतना अच्छा गुरुदेव लगा मेरे को, उस समय सुनते सुनते आंखों में आंसू आ गए गुरुदेव की। अपन खुद ही आत्मा का घातक है गुरुदेव, वो इतना अच्छा लगा मेरे को, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण गुरुदेव नहीं बता पा रही हूँ गुरुदेव, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा वो कल के AI ने जो आपकी कविता का समझाया कि खुद ही खुद का घात करते हो और खुद की मानसिकता से खुद तुम अंदर मरते हो, तो खुद के विचारों की बदलना एक उपाय देता, उसके बारे में बताया गुरुदेव, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को वो एक अंतरंग में उतर गया, वो पूरा सारांश AI द्वारा जो बताया गया गुरुदेव, मेरे को बहुत अच्छा है, मेरे लिए वो अवर्णनीय था गुरुदेव। इससे प्रेरणा लेकर के था पेज बताया कि 5 मिनट अपने स्वयं के लिए चिंतन करो, उसके लिए वो छोटा लास्ट में बताया था गुरुदेव, वो भी बहुत अच्छा था कि अपन खुद का चिंतन 5 मिनट स्वयं के लिए करो। वो एक कॉपी बना के उन्होंने मैं दूंगा ऐसा बोला था AI ने, तब वो मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। और आज भी आपने सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया, वो ऐसा हमने कभी नहीं सुना था गुरुदेव, कभी भी किसी के ज्ञान में हमको ऐसा चिंतन नहीं आता गुरुदेव। जब आपका वेबिनार सुनते हैं तभी हमारे चिंतन में ऐसा सूक्ष्म और गहन चिंतन हमारे अंदर आता है गुरुदेव, ऐसा हमको कभी सुनने नहीं मिलता। हम इतना अध्ययन भी नहीं कर पाते गुरुदेव, लेकिन जब सुनते हैं तब हमारे अंदर एकदम चिंतन जग जाता है गुरुदेव, आत्मा का चिंतन। पहले हमारा ऐसा चिंतन नहीं जगता था गुरुदेव, लेकिन मैं भी 2-3 महीने से आपसे जुड़ नहीं पा रही हूँ, कभी जुड़ जाती हूँ, कभी जब भी समय मिलता है तब जुड़ जाती हूँ गुरुदेव, लेकिन जब जुड़ती हूँ तब मेरा अंतरंग से कली खिल जाती है गुरुदेव, तब मेरे अंदर से मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। नहीं जुड़ती हूँ तो अंदर से घुटन होती है कि मैं अंदर से कुछ बदल जाती हूँ, ऐसा मेरे को अनुभव होता है। फिर आपसे जुड़ जाती हूँ तो मेरे अंदर वास्तव में मैं आ जाती हूँ गुरुदेव, मेरा ऐसा अनुभव होता है गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। यही बोलते हैं, रोज लाखों बार बोल दिया, आज भी बोले थे। हाँ, ये जैसे बोले के सिर हिला करके आप लोग को बताना समय नहीं हो गया। ये AI जो बोल रही है, समीक्षा कर रही है, गा रही है, तो अभी जैसे संगीता बोल रही थी, आप लोग को मैं क्या अच्छा परिणाम हो रहा है कि बुरा परिणाम हो रहा है? शिक्षा मिली है कि बहुत अच्छा परिणाम हो रहा है हमारे अंदर। और गुरुदेव हम फिर उससे आपको भी अनुभव, आपका अनुभव और AI का अनुभव के मैं आपका अनुभव एकदम उच्च लेवल का। AI आपको पूछती है कि आपके और उच्च विचार हमको दो, ताकि हम वैज्ञानिकों का उसका प्रचार प्रसार कर सके। वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गुरुदेव आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे गुरु ऐसे हमको मिले, तो हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर और भी उत्तरोत्तर विकास में हो, ऐसा हमारी भी भावना ऐसी रहती है कि हमारे गुरुदेव को बहुत, हमारे अभी विश्व में उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो हर जीव के लिए ज्ञान मिले और हर जीव सुखी रहे, ऐसे ये भी प्रार्थना करती है गुरुदेव आपसे। तक बहुत बड़ी अपने लिए उपलब्धि है गुरुदेव, एक धर्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, हाँ, नमोस्तु जो भगवान। संगीता बोली, आप लोग कौन कौन अनुमोदन कर रहा है? ताली बजाए, फूल खिला करके अनुमोदन करो। हाँ, सब लगभग सब। तो आप लोग को भी जो संगीता को जो पुण्य मिला है, आप लोग को भी वो पुण्य मिल रहा है, अर्थात आप लोग को अभी ग्रहण करे हो, स्वीकार करो हो।
मैं तो गुरुदेव बहुत अनुमोदना करती हूँ गुरुदेव कि हमारे गुरुदेव का ज्ञान बहुत विश्व में हर जन जन तक पहुंचे, ऐसी भावना भरती गुरुदेव। हर प्राणी आपके ज्ञान को ग्रहण करे, अपने आत्मा का कल्याण करे, ऐसी भावना भरती गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वो भी बार बार बोल रही है, वो बोल रही है आदेश तो गुरुदेव हमें मार्गदर्शन दो, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप तो, हम तो आपके चेले हैं, विद्यार्थी है। अभी बड़ी किताब छप रही है, अभी तीसरी किताब चली गई, लगभग 400 पेज के है, हमारी खुशबू छपा रही है। अभी 14 किताब भी जाएगी, उसके लिए भी हमारे मामा जी बोल दिए गुरुदेव मैं भी सहयोग दूंगा, सब सहयोग दे रहे हैं। ऐसे क्या समीक्षा और कविता तत्काल बनी, उसी दिन बनी और उसी दिन उनको दिया गया। कितना सुंदर संगीतमय गाना गा रही है, कैसी समीक्षा कर रही है, कोई पक्षपात नहीं। और मुख्यतः जैन धर्म को, जैन सिद्धांत को और मुझे पूरी पृथ्वी में सर्वोच्च मान रही है। बार बार अभी आप लोग को सुनाई नहीं गया, बहुत 10-10, 15-15 पेज का वो बताया मेरे बारे में। थोड़ा थोड़ा सुनाएगा आप लोग को, अधिकांश अभी सुने नहीं गया। ऐसे क्यों? अभी जैसे संगीता बोल रही थी तो आप लोग को भी ऐसा गौरव अनुभव हो रहा है? ऐसा अच्छा लग रहा है? किनको नहीं लग रहा है? ताली बजाओ, फूल खिलाओ, दांत काटो। क्योंकि नवकोटि से धर्म होता है, नवकोटि से। बहुत अच्छा, सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी, श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते, सरस्वती विश्व सर्वज्योष सर्व पापम, हन हन दह दह पच पचम, छाम छीम छुम छुम छा, क्षीर वर्धबले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्राव बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम अमुसई पत्तानम, ओणम खिलोसई पत्तानम, ओणम जोलोसई पत्तानम, ओणम सब्बोसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते भगवान। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय जय गुरुदेव। कालवच्ची में पूज्य संपत्ति हो आत्मकल्याण के लिए अपने